चहु जुग पूजा, चहु जुग पूजा, चहु जुग पूजा हो। चौथी आरती चहु जुग पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा। ओ रामा पचई आरती, पचई आरती, लक्ष्मण भ्राता पचई आरती, लक्ष्मण भ्राता राम, लक्ष्मण भ्राता, लक्ष्मण भ्राता, लक्ष्मण भ्राता पचई आरती। आरती करत, आरती करत कौशिला माता, आरती कीजे राजा राम चंद्र जी। छठई आरती कीजे रूप राध विभीषण से, ततई आरती राम जी को भावे, राम जी को यश क्यों लोग चावे। जो राजा राम जी की आरती गावे, जो राजा राम जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पाव। कथा तुलसीदास स्वामी आरती गाई, आरती राजा राम चंद्र जी की भक्ति करत रहो यावर दीजे। आरती राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। सभी लोग प्रेम से जय घोष करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए खेरेश्वर महाराज की। लीजिए हमारे बीच में उपस्थित नर्तक कलाकार मनोज जी के द्वारा एक सुंदर सा भजन भगवान के दरबार में प्रस्तुत है। आप लोग देखें और सुनें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हेलो 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 आए हुए समस्त भक्तगण, समस्त संत समाज, समस्त लीला प्रेमी एक बार उच्च स्वरों में प्रभु का जय घोष करें और अपनी मनवाणी को पवित्र बनाएं, क्योंकि वाणी को पवित्र बनाने का साधन मात्र प्रभु की भक्ति करना, उच्च स्वरों में जय घोष करना, जितना ज्यादा से ज्यादा समय मिले प्रभु की भक्ति में बिताना। और दर्शन कर रहे हैं हमारे अखंड ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और भैया लखन जी के दर्शन कर रहे हैं आप। तो आइए भगवान के समक्ष मेरे द्वारा सुंदर भजन की प्रस्तुति श्रवण करें। श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम, रणकर्कश राम राम, श्री राम राम, भरता ब्रज राम राम, श्री राम राम शरणम भो राम राम। अरे बंदा हूँ श्री तुलसी चरण, ही ये बंदा हूँ अरे बंदा हूँ श्री तुलसी चरण, और ये जिनकी ने जग काज, और कल समुद्र बूढ़त लख्यो, सुप्रगट्यो सत जहां। ये जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर, और ये जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर, ये लाखों हुए सुगामी,
सुबारम बार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी। तो आइए सभी लोग मिलकर के बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए महाबली हनुमान की, बोलिए श्री रामचरितमानस की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए सुभद्र सरकार की। सुन करें भजन। लगा चुनरी में दाग, और ये कोई आम चुनरिया नहीं है, आत्मा रूपी शरीर जो परमात्मा ने इसे भेजा है, इसमें जब दाग लग जाते हैं तो व्यक्ति उसे छुटाने का जतन करता है और क्या कहता है परमात्मा से, और लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। और इस भजन की पहली बात क्या है, श्रवण करें। हो गई मैली मोरी चुनरिया, हो गई मैली ये मोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। बड़ी अच्छी संगति हो रही है, देख रहे हैं आप सभी लोग। और इस भजन की दूसरी बात क्या है, श्रवण करें। भूल गई सब वचन विधाते, भूल गई ये वचन विदा के, हाँ भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा।
51 मुद्राएं चंदर पंडित खेरेश्वर बाबा मंदिर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हो रहे हैं। आप लोग और आप है रामचंद्र गौतम मीरपुर विलहन के रहने वाले हैं। भैया ने 51 मुद्राएं प्रदत्त किए हैं। आप सुन रहे हैं। बहुत सुंदर लागा चुनरी में दाग बड़ा सुंदर गाया जा रहा है और इधर संगत हो रही है हम लोगों से, तो प्रदत्त करते हैं। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद भैया जी को, पुजारी जी को बहुत बहुत साधुवाद। 50 पुष्प मुद्राएं हमारे मधु जी के लिए और 50 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ प्रदान है। कोट कोट धन्यवाद। मेरा भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। दीम तना ना दिल तारू तान ना दिल ना दिल तना ना दिल ता तुम ना दिल ना दिल तना ना दिल ता तुम ना दिल ना दिल दिल ताना दिल ताना दिल ताना दिल ताना दिल तारे तानी तानी दीम तना ना दिल तानी तानी दीम तना ना दिल ताना ताना दिल ना दिल तना ना दिल ता तुम ना दिल ना दिल तना ना दिल ता तुम ना दिल ना दिल तना ना दिल ता तुम ना दिल ना शब्द सुरन तीन ग्राम बंसी बाजी रस सनी सनी धन दादा पपा मगा मदा गम मगरिसा धादा गिरता 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 धादा चरण धरण धरत पाके परत नहीं परन झांझर झनकी झन न न न न न झांझर झनकी झन न न न न न नदर दीप न न न न न न न नदर दीप न न न नदर ना दिल न न दिल तुम नदर ना दिल न न दिल तुम नदर ना दिल न न दिल नदर दिन दन न दिन दन न न दिन दन न न दिन दन न न दिन दन न न दिन दन दिल तुम दन न दिल तुम दन न दिल तुम दन न दिल तुम नद 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सर्वप्रथम आप लोगों ने भगवान की आरती और भगवान के प्रति एक सुंदर सी प्रस्तुति हमारे मनोज जी के द्वारा आप लोगों ने श्रवण की। धनुष यज्ञ लीला का शुभारंभ यहीं से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम में भगवान श्री शंकर जी का धनुष जो अजगौ मिथिला में उपस्थित है, जनक जी के द्वारा अजगौ का पूजन और पूजन के बाद अपना निवेदन जनक जी प्रस्तुत करते हैं। जनक जी की सशक्त भूमिका में हमारे बीच में उपस्थित श्री के जी चतुर्वेदी जो कि उपस्थित हैं। भगवान श्री शंकर जी के धनुष का पूजन जनक जी के माध्यम से होने के लिए जा रहा है। आप लोग देखें और सुने। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, कैलाश के निवासी नम बार बार हो, कैलाश के निवासी नम बार बार हो। आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारी, तारी तारी हूँ कैलाश के निवासी।
जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। उम्हे जगदीश हरे, योद्धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। स्वामी शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार से जनक जी के द्वारा, श्री जनक जी महाराज जी के द्वारा अजगौ की आरती उतारी गई, अजगौ का पूजन किया गया। तत्पश्चात आत्मनिवेदन अपने मुखार बिंदु के द्वारा धनुष के प्रति, भगवान शंकर के प्रति जनक जी महाराज समर्पित करते हैं। आप लोग देखें और सुनें। भवानी शंकर वंदे, सिद्धा विश्वास विप्रो याभ्याम पिना पश्यन्ति, सिद्धा स्वांता स्थम ईश्वरम। आगंतुक वालों, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। परात्पर पूर्ण परमेश्वर, प्रकृति पार पुष्प के पूज पिनाक, जगत जननी जगदानंद दायिनी जगदम्बा, महामातेश्वरी शिवा के करों के श्रृंगार, भूमि सुता सीता स्वयंवर सूचना श्रवण कर, अखिल अवनि के अवनिपाल एवं सुरलोक से देव किन्नर यक्ष गंधर्व आदि दैत्य दानों परिवर्तित रूपों में साहस, धैर्य और गर्व लिए हुए आश्रय हो चुके हैं। उदाधिवेशन का आज ये अंतिम दिवस है। ये शिरध्वज अनुनय विनय युक्त याचना करता है भगवान कि धर्म सुता सीता स्वयंवर को दया पूरित मन से सफल बनावे। देवता मम आराध्य महापूज्य भगवान धर्म अवतार। जन जीवन के कर्णधार सीते सुहाग के कर्णधार मेरी नैया
नाव के भी जा रही आज होने मिली हो रहा इसी में उरे मली क्यों दिया ये तुमने पिसा क्यों दिया ये तुमने पिसा सीते सुहाग के कर्णधारे गुरु के गौरव माँ के दुलारे अभिशापों की आदि करार अवसादों की विपदा विशाले मैं भटक रहा मुझको संभाल कर दो मम चले आने पार सीते सुहाग के कर्णधारे गुरु के गौरव माँ के दुलारे मम आराध्य महापूज्य भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे पड़ की रक्षा करना, देवता धर्म अवतार आगंत वालों पुनः एक बार मेरी बेटी के कल्याण के लिए बोलो बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। ये पूजन का कार्य हमारे जनक जी महाराज के द्वारा प्रतिदिन धनुष के प्रति समर्पित होता है और प्रतिदिन यह पूजन जनक जी महाराज ही नहीं जनक जी महाराज के पूर्वज भी करते चले आए। लीजिए अब आपका ध्यान हम उस सुंदर सदन की ओर ले चलते हैं जहां पर जनक जी के द्वारा जनक जी महाराज के द्वारा महामुनि श्री विश्वामित्र जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को सुंदर सदन में ठहराया गया है और सुंदर सदन में श्री विश्वामित्र जी गुरुदेव के द्वारा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को संध्या वंदन करने का आदेश भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के द्वारा सुंदर संध्या वंदन का कार्यक्रम हमारे बीच में प्रस्तुत हो रहा है। भगवान श्री राम जी की भूमिका में हम जिन्हें देखने के लिए जा रहे हैं, आज के समय के सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी के अभिनेता श्री शैलेंद्र जी शुक्ल जो बांदा से हमारे बीच में प्रस्तुत हैं। श्री विश्वामित्र जी की पावन भूमिका में हमारे रामलीला जगत के गौरव
रामलीला जगत के गुरुदेव श्री धनेश कुमार जी शुक्ल हमारे बीच में उपस्थित हैं और श्री लक्ष्मण जी की भूमिका में जिन्हें हम देख रहे हैं हमारे कन्हैया जी जो
कि तुम संध्या करो और मैं स्वयं न करूं। तो कहा गया है कर्महीन उपदेशक के द्वारा दिए गए उपदेश का कोई महत्व नहीं होता। अस्तु तुम करिए और मैं करता हूं। ये संध्या सबको सुखदायी है। ये नित्य कर्म करना चाहिए जो चारों युग चली आई है। फिर ब्राह्मण की मूल है संध्या, शाखा चारों श्रुति अनुमानों नित्य कर्म धर्म ये पत्ते हैं। या ते फल फूल प्रकट जानो जड़ छीण भई तो तर सूख गए। शाखा सूखी धरी पात गए। यही भांति सकल वर्णाश्रम के सब कर्म धर्म कभी कहा गए। जीवन में संधि उपासना करने से एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। हमसे अनजाने में दिन में कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, वो हो तो जाते हैं लेकिन हम जान नहीं पाते। हम जा रहे हैं, कोई छोटा सा जीव हमारे पैर के नीचे आ गया, उसकी हत्या हो गई, उसका पाप हमारे शीश पर लग गया। लेकिन अगर हम सायंकाल संध्या कर लेते हैं तो अनजाने में किए हुए पाप के हम भोक्ता नहीं बनते। इसलिए संधि उपासना जीवन में अति आवश्यक है। जाओ दोनों बंधु संधि उपासना करो। विगत दिवस गुरु आयसु पाए संध्या करना चले दो भाई श्री गुरुदेव जी के द्वारा नित्य प्रति की भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला है, मां संधि देव की वंदना है। गुरुवाज्ञा पालन करें और मां संधि देव की वंदना उपासना एवं आराधना करें। क्यों? क्योंकि बतलाया भी गया है नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामि हम गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदया स्व प्रकाशेन गुरु शब्दे न कथ्यते। मार्ग सौम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है। किंतु जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन जब श्री गुरुदेव जी अति ही प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सामीप्य प्रदान होता है। उपासना हमारी संस्कृति है और साधना वह साधन है जिससे साधक साध की निकटता प्राप्त कर सकता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने भी अपना परलोक नहीं संवारा, अपना परलोक नहीं बनाया, उनकी क्या स्थिति होती है? सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। जब अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने लगता है प्राणी, दुख भोगने लगता है, किसे दोष देता है? कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को, कभी समय को। ध्यान ले जाना चाहिए तो हमें अपने कर्मों की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर अग्रसर करेगा तो उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करई सो तस फल। जो जैसे कर्म करेगा वैसे उसे फल की प्राप्ति होगी। चले दोनों बंधु माँ की वंदना एवं आराधना करें।
या देवी सर्वभू संधि का समय जब व्यक्ति के समीप हो उसे उस समय अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए और इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। ओ या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संधि का समय हमारे समीप में है, आराध्य का ध्यान करना है और इष्ट देव की वंदना करनी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षिया मामृता। पावन समय है मैया की वंदना का। देखो ना लक्ष्मण, आवो भैया आवो भैया करे संध्या वंदन संध्या वंदन। आओ भैया करें संध्या वंदन। पावन समय है मैया की वंदना का। संध्या की पावन वेला संध्या की पावन वेला और श्री गुरुदेव जी के द्वारा आदेश भी हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ है। गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, गुरुवर से ऐसी आज्ञा मिली, गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा। देवों का करे देवों का करे अभिनंदन। संध्या
देखो देखो विगत दिन की लाली छाई है छटा क़यामत वाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है सदा ही भक्तों में सदा ही भक्तों में माँ भावे भावना भरती। विश्व समुदाय कल्याण कामना करती। मिटा के द्वंद्व में निर्वंत जनों को करती। शांति देती सदा तीन ताप को हरती। संतापों का हरती शीघ्र श्रवण संतापों का हरती शीघ्र श्रवण। श्रद्धा के ले अर्पण संध्या की पावन वेला में। सुख साधन की है साधन संध्या। ऋषि मुनियों की तन मन है संध्या। सुख साधन की है साधन संध्या। ऋषि मुनियों की तन मन है संध्या। बुद्धि के विकारों को हर के देती है नौ जीवन संध्या। सुख साधन की है साधन संध्या। ऋषि मुनियों की तन मन है संध्या। बुद्धि के विकारों को हर के देती है नौ जीवन संध्या। प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे। आ गए तारे प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे। गगन में छा गई गगन में छा गई गगन में छा गई गोधूल नाव कलाधारी। गगन में छा गई गोधूल नाव कलाधारी। स्वर्णिम नभ मंडल भैया देखो। स्वर्णिम नभ मंडल भैया देखो। स्वर्णिम नभ मंडल जैसे डाला दिवाकर ने कंचन। हा 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 बहुत ही सुंदर प्रस्तुति श्री राम जी सरकार जी के द्वारा प्रस्तुत हो रही है। संध्या की पावन बेला में आओ भैया करें संध्या वंदन। इसी से प्रभावित हुए हैं माँ कनाशी देवी रामलीला समित पवई उन्नाव की ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरण कमलों में प्रस्तुत हैं। और 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी सरकार के चरणों में प्रस्तुत हैं। कोट कोट धन्यवाद। वंदना करते करते ध्यान चला गया इष्ट देव की ओर। मेरे आराध्य देव भोलेनाथ, हम तो आपका स्मरण एवं वंदन प्रतिदिन करते हैं और आप भी कर रहे हैं स्वीकार करें। हमने तो आपके बारे में बहुत बहुत सुन रखा है भोलेनाथ। हमने तो ये भी सुना है दुखियों के तू दुख हर लेता। दुखियों के तू दुख हर लेता। दीनों की तू पहले सुनता।
मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले संवरिया संवरिया, मेरे भोले संवरिया। दुखियों के तू दुख हर लेता, दिलों की तू पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले संवरिया संवरिया, मेरे भोले संवरिया। माथे चंदा माथे चंदा चंदा माथे माथे चंदा माथे चंदा शोभा साजे सर पे गंगा अत प्रिय लागे, सर पे गंगा अत प्रिय लागे। माथे चंदा 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 माथे 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 चंदा शोभा साजे सर पे गंगा अत प्रिय लागे, सर पे गंगा अत प्रिय लागे। मैंने सुना है तू बड़ा दानी, दान दया दे अवधर दानी, मेरी भी ले हमरिया, मेरे भोले संवरिया संवरिया, मेरे भोले संवरिया। मैंने सुना है तू बड़ा दानी, दान दया दे अवधर दानी। हमारे श्री विनय कुमार जी त्रिपाठी ग्राम बिरोरी जनपद हरदोई से आप पधारे हैं। श्री राघव जी महाराज जी के द्वारा यह पावन अधिवेशन संपन्न कराया जा रहा है। श्री खेरेश्वर धाम में यह पावन भगवान की लीला प्रस्तुत हो रही है। श्री राम जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर इन्होंने 50 मुद्राएं प्रदान की हैं और इसी क्रम में पार्श जी पांडे इन्होंने 20 मुद्राएं प्रदान की हैं। श्री शिवानंद जी त्रिवेदी, अजीत राय निवादा, आपने भी 50 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में प्रदान की हैं। और इसी क्रम में हमारे भैया ये खेरेश्वर के पुजारी हैं, आपने 151 मुद्राएं प्रदत्त किए हैं। कोट कोट धन्यवाद, साधुवाद। तेरे दरस का हाँ तेरे दरस का, तेरे दरस का, तेरे दरस का मैं वो प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आसा, दर्शन दे पूरी कर आसा। तेरे दरस का हाँ, तेरे दरस का, तेरे दरस का मैं वो प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आसा, दर्शन दे पूरी कर आसा। दुखियों के तू दुख हर लेता, दिलों की तू पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले संवरिया संवरिया, मेरे भोले संवरिया। संधि
का समय जब समीप में हो, सानिध्यता प्राप्त हो रही हो, तो आराध्य का ध्यान, इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। श्री गुरुदेव जी के द्वारा बतलाया भी गया था, संध्या करने से जो अनजान में धोखे से पाप हो जाते हैं ना, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। शिव का नाम, सांसों की माला पे
शिव का नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू मैं शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम। इस प्रकार से भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी सुंदर संध्या वंदन करके नित्य क्रिया कर गुरु पर आए। चरण सरोज सुभग शिर नाम। श्री विश्वामित्र जी का ध्यान उस ओर जाता है जहाँ सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाए। श्री राम कुछ समय पूर्व महात्मा गौतम के सुमन अहिल्या नंदन मैथिल राजकुल के कुल गुरु श्री सतानंद जी का आगमन इस सुंदर सदन में हुआ था और उनके आने का औचित्य, उनके आने का उद्देश्य ये था कि राजा जनक ने हमें तुम दोनों भाइयों को समस्त ऋषि मंडल को उस मैथिली अधिवेशन की रंगमंच में आहूत किया है, आमंत्रित किया है। हम भी विचार करते हैं जो देखने योग्य हो उसे अवश्य देखना चाहिए, अवश्य देखिए जो देखन योगु। ये धनुष यज्ञ पहली बार हो रहा है, इसलिए ये देखने योग्य है और ये भी देखने योग्य है कि उस पृथ्वी से उत्पन्न भूमिजा सीता का वर कौन बनता है। भगवान शूलपाण के कठिन कोदंड धनुष को दो खंडों में कौन परिवर्तित करता है। आज त्रैलोक में यश का पात्र कौन बनता है। हम विधाता के उस चक्र को भी देखेंगे। और चले और श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री विश्वामित्र जी के साथ रंगशाला दर्शनार्थ आगे बढ़ते हैं। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमिया ये दो भाई अस सुधि सब पुरवासी न पाए। चले सकल काज विसारी पारमान जरथ नर भगवान श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी जब रंगशाला में पहुंचते हैं तो वहां के जो लोग उपस्थित थे उन्होंने भगवान को अपने अपने रुचि के अनुसार देखा। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उस रूप में दिखाई पड़े। राम जी धीरे धीरे चले गए, धीरे धीरे नजरिया हम पर डालो, जरा कुछ देखो भालो। वो कोई देखे मुखड़ा, कोई देखे कंठा, हम तो देखे चरण बाहु। राम जी धीरे धीरे चले गए, धीरे धीरे नजरिया हम पर डालो, जरा कुछ देखो भालो। राम जी कोई देखे मुखड़ा, कोई देखे कंठा, हम तो देखे चरण बाहु। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी बिन तैसी। जिसके हृदय में जैसी भावना थी भगवान उसके अनुरूप दर्शन दे रहे हैं। ओ नपन में आ गए तो मीरा, नपन में आ गए तो मीरा। एक श्यामल एक गौर वरण दे, कर कमलन धन तीरा। नपन में आ गए तो मीरा, आ गए तो मीरा, आ गए तो मीरा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सभी लोग जयकारा तो बोल ही सकते हैं और बोलना भी चाहिए। मिथिला में जब जनक जात के लोगों ने भगवान को देखा
नगर की जनक जात की नारियों ने जब भगवान को देखा तो ऐसा लगा कि मानो सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। लीजिए भगवान की पावन झांकी। जनक जाति अब लोक ही कैसे, जनक जाति अब लोक ही कैसे, सजना सगे प्रिय लागे जैसे, सजन सगे सजन सगे हो, सजन सगे प्रिय लागे जैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे, प्रिय लागे जैसे, प्रिय लागे जैसे। हेलो, देख रहे हैं आप इस समय झांकियों में श्रेष्ठ दूल्हा झांकी और दूल्हा वेश में कौन विराजमान है? हमारे राघवेंद्र सरकार। राघवेंद्र सरकार कहाँ विराजमान है? मिथिला में, और वो भी दूल्हा वेश में। किसी अवतार में राघवेंद्र सरकार दूल्हा नहीं बने इस वेश में। इतनी सुंदर मनोहर रूप को देख करके मिथिला की सखियों के क्या भाव हुए, श्रवण करें। हाँ जी, हमारे मिथिला नगर में, ये हमारे मिथिला नगर में, और धार्यो दूल्हा वेश, और आते यही उपासना, सोचा ही हम ही हमेश। अरे प्याराई छाई सखी, ये प्याराई छाई सखी, और श्याम रंग में आए, और जय विद्याज बसंत को सुदूल्हा दीर बनाए। तो अनब्याही हुलसी फिरे, अनब्याही जिसका विवाह ना हुआ हो वो हुलसी फिरती है इनके सुंदर मनोहर रूप को देख करके। अरे अनब्याही हुलसी फिरे, और ब्याही लीजे हाथ, और कोने की मौने भई, सो देख रूप रघुनाथ। ऐसा हमारे रघुनाथ जी का रूप है। ये जाति जाति को पाहुरो, और जाति जाति को पाहुरो, और जाति जाति में जात, और इनकी जात अजात है, तो सब ही जात मिल जात। कैसे है? जो जिस जाति का होता है उसी में विवाह होता है, लेकिन हमारे ये राघवेंद्र सरकार दूल्हा सरकार कैसे हैं? ये सब में मिल जाते हैं और सब इनमें मिल जाते हैं। तो आइए हमारे जितने भी समिति के लोग, माताएं बहनें भाई बंधु जो भी उपस्थित हैं, तो सब लोग आकर के इस झांकी का सम्मान करें। हमारे राघवेंद्र सरकार दूल्हा सरकार का सम्मान करें, न्यौछावर करें। सभी लोग आवे, जितने भी भाई बंधु बैठे हुए हैं सब लोग आवे। जिस समय दूल्हा सरकार मिथिला में आए तो सखियों के गीत के माध्यम से क्या भाव है, श्रवण करें। और आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारू दुल्हा में। और देखिए हमारे परम पूज्य श्री राघव शरण जी महाराज जी भगवान की छावरी करने के लिए हमारे आदरणीय परम पूज्य श्री राघव शरण जी महाराज मंच पर उपस्थित हो गए हैं। महाराज जी जानते हैं कि भगवान के प्रति किया गया दान थोड़ा नहीं बहुत बढ़ता है। हमें तो आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। श्री महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों ने अनेक तीर्थों में भगवान की लीला करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सर्वप्रथम उज्जैन में महाराज जी के संरक्षण में हम लोगों ने भगवान की लीला की, प्रयागराज में लीला की, अयोध्या जी में लीला हुई, और चित्रकूट धाम में लीला हुई, वृंदावन धाम में लीला हुई। आज गंगा जी का पावन सानिध्य श्री खेरेश्वर महाराज के दरबार में भी महाराज जी के सानिध्य में भगवान की लीला हम लोग संपन्न कर रहे हैं।
आने वाले मार्च के महीने में श्री महाराज संजीव भैया का और महाराज जी का ये पावन प्रेम हम लोगों को यहाँ से लेकर के संपूर्ण भारत में भ्रमण करा रहा है। अग्रजों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। संजीव भैया और महाराज जी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और इनके प्रेम को भुना हम लोग रहे हैं। बहुत सुंदर लीला प्रस्तुत है। लीजिए हमारे मनोज जी जो नाटक कलाकार के रूप में उपस्थित हैं, भगवान के प्रति सुंदर विचार प्रस्तुत हो रहे हैं। आप लोग देखें और सुने। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। तो चारू हो चारू हो चारू हो चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, ओ माथे मड़ी मोरिया, माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे गजरा रे जुलमी नयनवा, बालक रथ नारी नर बेहाल सखिया, बालक रथ नारी नर बेहाल सखिया। तो चारू हो चारू हो चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सभी लोग प्रेम से जय घोष करें, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग अपना ध्यान मिथिला से हटा करके थोड़ी देर के लिए लंका की ओर ले चले। लंका में श्री रावण जी का दरबार, और रावण जी के दरबार में रावण जी की सशक्त भूमिका में जिन्हें हम देखने के लिए जा रहे हैं, वैसे अभी तक हमारे महाराज जी की लीला में हमारे दो रावण अभिनेता देखने को मिलते थे, श्री हमारे बड़े भाई श्री संजीव जी अवस्थी और हमारे अग्रज श्री रमन जी तिवारी। लेकिन आज मंच में सर्वप्रथम जिन्हें आप देखने के लिए जा रहे हैं, हमारे अभय जी शुक्ला, अभय पंडित जो हमारे संजीव भैया जी के शिष्य हैं। आज मंच रावण जी का दरबार जो लगने के लिए जा रहा है, रावण जी की भूमिका में श्री अभय पंडित अभय जी शुक्ल कानपुर। आप लोग देखें और सुने। सबही को समझो सबल बल विक्रम बलवान, सभा मध्यता ही समय आए रावण मध्यता ही समय आए रावण बाण, आए रावण। ओम हरिओम। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। ओम
महेश्वराय स्वाहा। ओम नमो भगवते केशवराय स्वाहा। अंग अंग में बसवरमाहु आसमान सीधारी उगल रहे हो विषधर विषधर के ऊपर विषधारी। ये फुफकारों से फटक रही हो फट 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 चिल्लाए बम बम करके पमक रही हो वो शंभो शुक्ल की माए। ये डिम 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 हो डिम डिम करके डिमक रहा हो डमरू नाद तुम्हारा। सत्यम शिवम सुंदरम कादो लगाय दन तुम नारा। ये हृदयांगन में नाच रहा हो प्यारा राम तुम्हारे। नाचो 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 भोले अब तुम भी हृदय हमारे। चटा कभी गलत आज आपके सामने राघव जी महाराज जो कि हम सब लोगों के लिए वर्तमान में आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी, विभिन्न तीर्थों में पूरे भारतवर्ष में आपकी जहां जहां राम कथा होती है वहां भगवान श्री राम की धनुष यज्ञ की लीला करने का सौभाग्य हम सभी को आपके कारण प्राप्त होता है, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं करनी होती हैं, आपकी कथा होती है, उसमें हम सभी लोग भगवान श्री राम की विवाह लीला का प्रदर्शन करते हैं। आज आपके समक्ष जो रावण का अभिनय कर रहे हैं, ये रामलीला जगत में
जितने भी रावण अभिनेता हैं, आप आयु में सबसे कम आयु के, और आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, और भगवान शिव की ही कृपा कहूंगा कि आपको रामलीला में अभिनय करने की प्रेरणा भगवान शिव के द्वारा ही प्राप्त हुई होगी। इसीलिए आप आज इस रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से अभय शुक्ला जी को, जो कि रावण का अभिनय अभिनीत कर रहे हैं, 100 पुष्प मुद्राएं, एवं साथ में आपने जो शिव तांडव सुना, शिव तांडव संपूर्ण रामलीला जगत में कुछ ही लोग करते हैं, और जिसका शुद्ध उच्चारण अत्यंत कठिन है, किंतु हमने तो अब पहली बार अभय जी का सुना शिव तांडव, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि भगवान शिव का एक और भक्त रमन भैया की पीढ़ी में यहाँ उपस्थित हो गया, क्योंकि रमन भैया ही करते हैं पूर्ण। इसके पश्चात सबसे ऊपर रमन भैया, और सबसे जो नीचे हैं आयु में कम, वो अभय। आपने संपूर्ण शिव तांडव यहाँ पर गायन किया, और आपका जो सानिध्य ललित जी ने दिया, अगर देखिए तबले की और हारमोनियम की संगत ना हो तो वो आनंद नहीं प्राप्त होगा। तो जो आनंद ललित जी के तबला वादन के द्वारा और व्यास जी के हारमोनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, उसकी भी मैं भूरी प्रशंसा करता हूं, और 100 पुष्प मुद्राएं आप लोगों को भी समर्पित करता हूं। जय जय श्री सीताराम। और इसी क्रम में ये है आशीष अवस्थी, मंगलम स्टूडियो, कानपुर महानगर। आपने भी श्री रावण जी के लिए 101 श्रद्धासुमन, अनिल अवस्थी जनक अभिनेता, कानपुर महानगर, आपने भी ये 101 श्रद्धासुमन श्री रावण जी के लिए प्रदत्त किए हैं। भाई जोरदार ताली बजाओ भगवान शंकर के दरबार में शिव तांडव। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये सखी सुरम सदन में सातपूर्ण फन से अपने संबलशाली शक्तियों का शुभारंभ कर रहा था। परंतु चित्तवृत्तियां जगत की हलचल से ऊपर अंतर्मुखी बनकर विश्राम ले रही। इस प्रकांड निद्रा के आवरण को हटाकर एक तारक मैया का आवाज, जिससे मेरे मानस पटल के तारों को छन छन छनछनाहट कर दिया। क्या वही शक्ति है जो करती इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन? क्या वही प्रभा जिससे प्रदेश यह सूर्य चंद्र सपना? हाँ, अरे ये मानव की सर्वंत्र से सब कार्य करा जाती है। क्या वही शक्ति है प्रलय काल में जो केवल रह जाती? ये बेदोर रजत मंडल जगदाधार जगदीश का मंचवासन, जो कि कृष्ण रूप में पीतमट तनमाल आदि अलंकारों से अलंकृत होकर के एक एक कर इस धराधाम पर आई, और मैं भी प्रसारण दिगंत में अपनी विजय जयंती फहराता हुआ गुरुदेव भगवान शंकर से पूछ रहा, इस जगत की नाट्यशाला के रंगमंच में कब तक मुझे गुजरना होगा? कब तक मुझको रक्त रूप में इस वसुधा पर फिरना होगा? भोलेनाथ जिस रावण के रंगों में आज तक स्वर्ग से भी अधिक आभावान परिमावान अप्सराओं के पायलों की बसर छन छन झनक झनकारे गुंजायमान हुआ, और किसी रावण के रंगों में ये भयभीत कर देने वाले ये भयावह सांप जो जन्म ले रहे। कारण क्या है ना? कारण भटकाओ। आज आप जान क्यों बोलो बोलो? आप तो हमें हमेशा मंत्रा दिया करते थे, आप तो हमें हमेशा सम्मान दिया करते थे, परंतु आज ये मौन कैसा? ये बोलो शंकराचार्य, ये मानस के अंत से द्रोह तो बचाता है, होता ही धैर्य पाता फल मात्र नहीं, सारा कर कल्याण खा जाता है। लड़ते दिखाते सोच प्याल दो, कौन से गान गाता है? सारा बंदी खाने में हमारे बाद
फिर भी ये तसालन को प्रकट हुआ जाता है, फिर भी ये तसालन को प्रकट हुआ जाता है। ये चकाचौंध, अरे चकाचौंध जी को जगमगा दिया जिसने आकर, सोया था सेनागारों में, दिखलाया किसे फिर जो आकर, ये लंका का जो गंगाल हुआ, दिखाते जो रोक जो रहे तसालन को बचे तो रखते हैं वो इंडिया मुक्त होती है। और रजनी हस्ती को गगनदार आप रहेगा, ये तिरपाल झुक ठगाता, ये से गोल बना आंखें तरे कर मुस्कुराता। ये प्लेट जिसके सच पा रहे प्रलय के संकट का कारण है आज भाग्य का उलट फेर, नहीं परिवर्तन है साधारण, है आज भाग्य का उलट फेर, नहीं परिवर्तन है साधारण। परंतु दीनानाथ ये पवन का प्रेम रुकता है, मेरी रफ्तार से आता है, ये घनों का नाच लगता है, मेरी हुंकार से आती। ये वरुण सुर इंद्र नारायण झुकाते शीश कदमों में, है नर का काल जब तक भी पड़े रहते इन चरणों में। मैं उन अवसर खोले शंकर की काल वेद की विशाल ब्रह्मांड हिला देता, मेरे पैरों का ताल ताल ये मुझे लखोट में और देवताओं को टहलते हैं। ये शोर और चंद्रमा संकेत में छुपे निकलते हैं, सास को देवता लंकेश के प्रति बना डाले, काट झांक के दशमात शंकर पर चढ़ा डाले। उस यमराज को अभिमान है निवास का, उस चंडी को बर अभिमान है निज अट्टहास का, तो लंकेश को अभिमान चंद्र दीनानाथ भोलेनाथ। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, यक्ष गंधर्व किन्नर देवता अपने अपने में मान में आसीन होकर के उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कारण क्या है नाथ, कारण व्यक्त कराओ, कारण व्यक्त कराओ। ओम शिवाय महेश्वराय नमः, खट्वांगिने नमः, नील लोहिताय नमः, फेरेश्वराय नमः, त्रिपाक्षाय नमः। ये दैत्यों के काट के आकाश पर एक विकराल खंड का छा जाने वाली इस संपूर्ण लीला नाटक की सोच धारणी पालन मनोहारी जगत चली शांति का धर्म लालसा से ललित लोचनों से मैं अपना शिक्षा करता आया। आज यही समय मुझे मिला की ओर आमंत्रित कर रहा है, तो मैं जाऊंगा जरूर। जो कि रचा आधार लक्ष्य अजगौर युद्ध खंडन करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कल राम इच्छा जिसकी वो पूरा मेरा कार्य हुआ, मेरे ही कारण अवनी पर श्री नारायण का अवतार हुआ, जिस चार हेत अवतार हुआ उसका शीघ्र साज होगा, उस पाप के साथ आज शक्ति का समावेश होगा, शक्ति का समावेश होगा। आज जो मन में मदान योगी सिया के जनक ये तक भूल गया है कि भगवान शंकर के हाथों की शुभ सब कहा जाता है। जहां तक मतलब है इस जहां को तुमसे, जहां तक मतलब है इस जहां को तुमसे, बस वहीं तक पूजा जा रहा है। और इस जमाने पर भरोसा करने वालों देखो, ये भरोसे का जमाना जा रहा है, सावधान हो जा। इस जमाने पर भरोसा करने वालों प्रभावित हुए हैं कल्याणपुर से पधारे हुए आशीष शुक्ला जी। आपके द्वारा रावण जी के इस ओजपूर्ण अभिनय पर 50 मुद्राएं समर्पित हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। अगर तुम्हें सोच रहा है कि रावण के द्वारा तेरे मांगलिक कृत्य में और अमांगलिक देवों की आवश्यकता की जाएगी, तो सावधान, ये अगर टूटा मिला तो ये मिला तो वही उलट दूंगा। ये स्वयं की सारी चीजों को लड़कड़ी में दूंगा, जब तक बच्चे की दिखाएगी चल रहा ये देखूंगा कैसा अवसारी है, इससे खाता की मत करो, देखूंगा कौन विनाश का खंड। देखिए, अगर टूटा मिला अजगौ तो मिथिला को उलट दूंगा।
हंसपुरम से पधारे नागेश मिश्रा जी, आपके द्वारा राजेश मिश्रा जी, आपके द्वारा रावण जी के ओजपूर्ण अभिनय पर 50 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। लंका के कुशल महामंत्री अत्यागत के माध्यम से समाचार प्राप्त हुआ। 1000 हाथियों का बल रखने वाली वीर सेनानी तारका और सेनानी स्वभाव सच के समक्ष संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और उधर अवध प्रदेशांतर्गत दशरथ नंदन राम ने राधे विश्वामित्र के शिष्यों सहित मैथिल प्रांगण की ओर गमन करके सीमोल्लंघन का अपराध किया। अब तो हमारा प्रस्थान मिथिला की ओर है। हमारी अनुपस्थिति में लंका का संपूर्ण कार्यभार आपके बलिष्ठ कंधों पर है। शीघ्रातिशीघ्र पुष्पक विमान तैयार कराया जाए। देखिए, रावण जी का पुष्पक विमान तैयार होने जा रहा है। मिथिला के लिए रावण जी का प्रस्थान है। प्रभावित हुए हैं राम प्रकाश तिवारी, जो कि अभी आपके समक्ष बाणासुर का अभिनीत करेंगे, और केशव मिश्रा जी, जो कि शिवली से पधारे हैं। आप दोनों के द्वारा रावण जी के इस ओजपूर्ण अभिनय पर 50-50 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। चाहे मेरे पुष्प की कोई गुप्त झनकार कब कह रहे कब झनकारे शब्द हो मर्दान आया धरती पर। ये संपूर्ण सच का संचालक सर्वेश्वर आया धरती पर। टंकार सुनाकर सारंगी हो सारंगधार आया धरती पर। ये संपूर्ण सच का संचालक सर्वेश्वर आया धरती पर। तो तू भी सचेत हो लंकापति, स्मरण रहे उच्चारों का, न भेद प्रकट होने पाए तेरे इन उच्च विचारों का। ये मुक्तिलक सबको सत्य बना, अब पूरा तुझे कराना है अपने जीवन नाटक का संपूर्ण रहस्य जाना है। सामय लंक में निशंक रहता सदा। हाँ देखिए, स्वर्णमय लंक में निशंक रहता हूं सदा। प्रभावित हुए हैं आपके समक्ष जिन्होंने अभी श्री राम की भूमिका अभिनीत की और कर रहे हैं, श्री शैलेंद्र शुक्ला, वर्तमान में सर्वोत्कृष्ट राम अभिनेता। आपका इतना मधुर सुंदर गायन अभी आपने सुना ही होगा संध्या में। आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं रावण जी को समर्पित हैं, और इसके पश्चात परशुराम जी के सम्मुख जो लक्ष्मण जी की भूमिका में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, लखन तिवारी उन्नाव शुक्लागंज से आपके समक्ष पधारे हुए हैं। आपके द्वारा भी रावण जी की इस ओजपूर्ण भूमिका पर 50 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। ये पेट्रोल मेरी ने नौकरी बजाता है, दिग्गजों के तंग तोड़ दिए। ये विश्व में विजय घोष मम फहराता है, लेश लेश मत न भय का प्रवेश आज। इस भावना में अष्टम का स्वरूप दिखाता है। जय 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 गुरुदेव भगवान शंकर की रंग भूमि अवलोक ने लंकेश जाता है। बम विश्रात बम विश्रात बम विश्रात। बोलिए शंकर भगवान की। सुंदर अभिनय आप लोगों ने अभय शुक्ल जी के द्वारा, अभय पंडित जो कि हंसपुरम से हमारे बीच में पधारे हुए हैं, आपके द्वारा आप लोगों ने रावण जी का अभिनय देखा। अब आप लोग अपना ध्यान सुतल लोक की ओर ले चले, जहां पर युवराज बाणासुर जी का सुंदर अभिनय अभिनीत कर रहे हैं हमारे अनुज श्री राम प्रकाश जी तिवारी, जो कि जनपद उन्नाव से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बाणासुर जी की सशक्त भूमिका में श्री राम प्रकाश जी तिवारी उन्नाव आप लोग देखें और सुने। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम्। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज इस बाण के जीवन में ये परिवर्तन के साथ ये निशा सुंदरी के विश्व समाज में चुपके से प्रविष्ट हो। चुपके से प्रविष्ट कर सोलपुर के प्रखर प्रासादों पर ध्यान मग्न बैठा बलपुत्र के बलपुत्र सावधान 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 और सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर अभिनय श्री बाणासुर जी के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है और आज हमारे बीच में मंच संचालक की भूमिका में हमारे बड़े भाई श्री संजीव जी अवस्थी भी उपस्थित हैं। ये संयोग कभी कभी बन पाता है, भगवान श्री खेरेश्वर बाबा की कृपा से, श्री शंकर जी की कृपा से यह संयोग बना हुआ है। और हमारे बड़े भैया श्री रमन जी तिवारी जो कि अभी रावण जी के अभिनय में आपको देखने को मिलेंगे, आपने 100 पत्र मुद्राएं संचालक जी महोदय को, श्री संजीव जी अवस्थी जी को सुंदर संचालन पर प्रदत्त किए हैं और 100 पत्र मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त किए हैं। कोट कोट धन्यवाद। मेरे मानस पटल पर क्यों एक और वीरता से परिपूर्ण इन अस्त्रों की भीषण चमत्कार, तो दूसरी ओर ऋषि मुनियों का करुणा क्रंदन, तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है गुरुदेव? आज जीवनोपथ के तट पर बैठा था मैं शांत उपेक्षित, देख रहा था सप्त सिंधु की मधुर लहरियों का जल कलुषित, ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भूपाल निर्मित, तो क्या हम देवताओं के बल से रह गया विश्व परिचित? नहीं भोलेनाथ, इसमें झलकी आनंद पर थे खुले नेत्र, मंथा उत्पुल, रोम रोम से सरस रहा था गुरु का मधुर भाव प्रफुल्ल की सहसा ये सहसा गूंज उठा कोई स्वर जिससे कापी ये दिशाएं। अभय के पापा मंच के पीछे अभय से मिले, धन्यवाद। ताड़ा कर टूट रहे थे जैसे टूटे ठाकरा सिखाए, उनमें उठता आज ज्वार सा ये प्रज्ञा पनु जल भटक रही, क्यों भाव बोझ से दुर्वा होकर ये भर रही, ये सहमा गगन दिशाएं कापी, डोल उठा धरती का घाट, सिर उठा चलित हिमालय, तो क्या हुआ कहीं पर फचापात, ये वारिद विशाल भी तड़प तड़प कर क्या उठा रहा है लड़का ज्वार। तो आज विश्व रक्षार्थ भूमि पर काल पाल को रहा पुकार,
कौन बाण को रहा पुकार? कौन? ये किसने गीत कांत का गाया? ये किसने गीत पड़े का गाया? बलिदानी बल की छाती पर रहा। ये किसने पाप बचाया? किसने गीत प्ले का गाया? किसने गीत कांत का गाया? ये कैसा धर्म धरा पर रहा? ये पीड़ित और भूमि का जन ये प्रसिद्ध विप्र व्याकुल बुलबुल गड़ा और डोल रही अधर्म और दुस्तर हुआ समाज का पालन। हाँ, वसुंधरा की छाती पर रहा। ये किसने पाप बचाया? हाँ, देखिए वसुंधरा की छाती पर किसने है उत्पात बचाया। बाणासुर जी की ओजपूर्ण वाणी से प्रभावित हुए हैं केशव मिश्रा, जो कि शिवली से पधारे हैं। रावण का अभिनय आप भी अभिनीत करते हैं। आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं बाणासुर जी की सुंदर भूमिका पर भेंट है। ये बाणासुर जी का अभिनय आप जो अभी अपने सम्मुख देख रहे हैं, राम प्रकाश तिवारी जी, राम प्रकाश तिवारी जी जो कि पिपरी में रहते हैं, आपने बहुत ही अल्प समय में बाणासुर की सीट पर अपना नाम स्थापित किया, अपना एक स्थान बनाया। इससे प्रभावित हुए हैं अभय शुक्ला, जो कि अभी रावण की भूमिका अभिनीत कर रहे थे आपके बाबा जी। आपके बाबा जी की ओर से बाणासुर जी को 100 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। इन अबलाओं के करुण रुदन सुन, इन अबलाओं के करुण रुदन सुन। छाती ये बधिर हो रहे कान तेज, अब आज गिरता है समाती। ये किसने धर्म पसंद से हर मानवता का हृदय हिलाया? किसने गीत कांत का गाया? किसने गीत प्ले का गाया? ये संघर्षों के सिर पार कर रहा और तार रंग के सिर कर रहा। वो महाकाल से भी ले लूंगा, सब अपने कार छीन कर रहा। वो अत्याचारी साधन ने शस्त्र उठाया। ये किसने गीत कांत का गाया? किसने गीत प्ले का गाया? जबकि हमारी स्थिति अनल में पलकर मैं दिन रात, अनल में पलकर मैं दिन रात और सजा सूलों से सत्संगात लिए कर में जीवन अनमोल ढूंढने निकला पूर्ण प्रभात। ये मेरा पथ रोकेगा कौन? ये मेरा पथ रोकेगा कौन? चलो जब पलकर एक कौड़ी है बगले में छेक डोलने लगता है ब्रह्मांड, जहाँ पर थाला बने। ये विश्व की इति है मेरे हाथ, विश्व की इति रोकेगा कौन? हमारी गति रोकेगा कौन? हमारी मति रोकेगा कौन? भोले शंकर निष्कर सुमनों से ये बाण कर रहा था बंधन की सहसा समाज दिख गई आज। सुन ऋषिमुनियों का करुणा कंदन, हे देवों के देवाधिदेव भ्रम करो दूर तुमको बंधन, सत सत बंधन, सत सत बंधन। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया एक और सीरत द्वारा रचित सीए स्वयंवर का अभियान, तो दूसरी ओर वायुमान से ये किसका प्रस्थान? हाँ हाँ, महाबली रावण तेरा प्रस्थान मिथिला की ओर, किंतु रावण का प्रस्थान तो सर्वदा अनीति का द्योतक होता है। तो क्या आज मिथिला में अनीति होगी? नहीं नहीं, कर दूंगा, धूल में मिला दूंगा। कितनी अपार सांस है तुम्हारी तो सोख लूंगा। मुड़ेगा तेरे हला हल्का काला समंदर। वो लंका के शासक सजग सजग वीर आघाती, ये खनन को रुकना क्या? फट जाए हिमालय की छाती। अब पूरे न हो गए ये मनोरथ दशानन तेरे, ये मिथिला की नागरी न आरती सजावेगी। तू चाहता है विश्व में कीर्त ध्वजा फहराने को, तो कीर्त ध्वजा तेरी फहराने न पाएगी। फेंक दे हो मस्तक से दो, मन की अभिलाषा ना शेष रह जावेगी, शेष रह जावेगी, शेष रह जावेगी। अस्तु करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरानी की। न मेटूंगा कभी भी मैं सुआस कंगधारी की। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम बम विश्वनाथ।
मिथिला के सुसेवक आज्ञा करे महाराज। महात्मा सीरथ ध्वज को अवगत करा दो कि मिथिला के सिंहपौर द्वार पर बलपुत्र बाण का आगमन हुआ है, मिलने की अतीव आकांक्षा है। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बलिपुत्र बाण का आगमन मिथिला में हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं सोच ही रहा था कि त्रैलोक के वीरगण इस मैत्री अधिवेशन में उपस्थित हो, किंतु मेरे गुरुबंधु की अनुपस्थिति मेरे लिए खेद का विषय है। सुना आपका आगमन हुआ, मेरा हृदय मनीषा त्रिक रोमानंदा त्रिक से आह्लादित हो गया। श्री बाणासुर जी, जय श्री शंकर भगवान की, जय शंकर की, जय किंकर की, जय भयंकर नीलकंठ की, जय मृत्युंजय, जय महाकाल की, जय अशेष की, जय विशेष की, जय महेश की, जय दुखहर की, जय सुखकर की, जय जय महाकाल की। आपको इस मैत्री अधिवेशन में देखकर मेरे हृदय के उद्गार इस प्रकार हैं बंधु। सुनना चाहता ये प्रेम पियासे। हाँ, देखिए ये हमारे मध्य में अभिषेक त्रिवेदी जी, अजीत राय निवादा से आप पधारे हुए हैं और आप रावण अभय शुक्ला जी की भूमिका से प्रभावित होकर आपको 20 पुष्पमुद्राएं समर्पित कर गए हैं। धन्यवाद। प्रेम पियासे नयन हमारे, प्रेम सुधार से पी लेने दो जीवन के अनमोल सुखद क्षण, सुहद हमें भी जी लेने दो। तुम अंबर के कलानाथ, मैं दरा की धूल हूँ, तुम सुमन पथ के अलौकिक, मैं पथि के हित शूल हूँ। आओ भी श्रेष्ठ इस मैत्री अधिवेशन में ये जनक आपका स्वागत कर रहा है। सीरथ ध्वज जनक, मैंने सुने आपके अतिशयोक्त अलंकार से अलंकृत शब्दों को और सुनकर विचार करने लगा, और विचार में मुझे आपकी प्रशस्ति में एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ गई जो इस प्रकार हैं। मधुरिमा गर कंठ में न होती, मधुरिमा गर कंठ में न होती तो शब्द विस्पाल बन गया होता, और वेदना वेदना अगर हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना वासना अगर प्रेम को न छलती, या यूं कह दूं वासना अगर प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, स्वयं भगवान बन गया होता। बंधु सीरथ ध्वज, आप योगी हैं, और योग के विषय में कहा गया है चित्त वृत्ति निरोधा यस्मिन सहयोगा। चित्त की वृत्तियों का निरोधन ही तो योग है, आत्मा का परमात्मा से सामीप्य स्थापित कर देने का नाम ही तो योग है। और इसी बात से प्रभावित हुए हैं
मनोज सिंह जी, गंगा रोड, शिवराजपुर। आपने श्री बाणासुर जी और श्री राजर्षि जनक जी के लिए ये 51 श्रद्धा सुमन प्रदत्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनक तुम्हारा मंगलमय जीवन बन जावे मानवता का उद्घोष, ये साधना पंथ चले निर्वाद, ज्ञान का होए अच्छे कोष, मिथिला का ये स्वर्णिम रूप, जिसे लगकर वो स्वर्ग महान, नमित धूमिल सा वैभवहीन, मलिन सा लगता है दिनमान। प्रभु महाकाल शिव मृत्युंजय भगवान शंभु के भक्त प्रबल, ये बाणासुर आकर धन्य हुआ, प्रतिध्वनित हुआ वो नीलांबर। बंधु देख रहा हूँ देश देशांतर के नेपाल, महिपाल, भूपाल सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी आपके प्रण को सुनकर ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं भी उसी श्रृंखला में आया हूँ और जब आया हूँ तो हर प्रकार से जैसे आप चाहें मैं आपके इस पावन पुनीत कार्य में सहयोग की भावना से आया हूँ। आप बताएं, कहें कहें शिरध्वज, आप किस प्रकार से मेरा सहयोग चाहते हैं? अवश्य आए, पधारे और समय की प्रतीक्षा करें। आपने देखा राजर्षि जनक ने जो भूमिका अभिनीत कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्री के चतुर्वेदी जी, वर्तमान के बहुत अच्छे जनक अभिनेता, और राम प्रकाश तिवारी जो बाणासुर की भूमिका में थे, अब आपके समक्ष उपस्थित हैं वर्तमान समय के सर्वोत्कृष्ट रावण अभिनेता श्री रमन तिवारी जी। आप जहां पहुंच जाते हैं ये लगता है कि साक्षात रावण लंका से अवतरित हो चुका। और ये है मनोज सिंह जी, चंदेल सेंगर, गंगा रोड, शिवराजपुर। आपने 100 रुपए का प्रेम प्रसून हमारे जनक जी के लिए सादर समर्पित किया है। बहुत बहुत कोट सा साधुवाद है, धन्यवाद है। और इसी क्रम में गणेश त्रिवेदी महाराष्ट्र आइसक्रीम, आपने भी 101 श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं श्री बाणासुर जी और जनक जी के लिए। और ये मोहन पंडित तारापर निवादा निवासी है, श्री रावण जी के आगमन पर 51 रुपए का प्रेम प्रसून समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मिथिला के कुशल प्रहरी, आज्ञा महाराज, बैठ जाओ प्रहरी, कहो जनक संजाए, रंगवन में अब बली गए सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। लंका से श्री रावण जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। श्री रावण जी का आगमन मिथिला के अंतर्गत, ये तो मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय हो भी क्यों ना। श्री रावण जी वर्तमान में वीरों में भी श्रेष्ठ वीर हैं, उत्तम कुल में जन्मे, इसलिए पूजनीय है, वंदनीय है। कहा गया है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। बोल एक जगमो नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। श्री रावण जी के श्री चरण कमलों की वंदना करें। क्या रावण को भी विप्र समझते हो? हाँ, तो फिर ये गलत लिखा गया उपजे जतप। जतप शब्द का क्या अर्थ है? उपजे जतप पुलस्त कुल, अर्थात पुलस्त कुल में पैदा तो हुए। हाँ, तो वही तो बात है। पैदा तो हुए, लेकिन तथा महिषुर साप भय सकल अगरु, तो पाप रूप है। लेकिन उत्तम कुल में जन्म हुआ कि नहीं ये बताओ। उपजे जतप, ऐसे जैसे विश्वामित्र का जन्म कहाँ है? विश्वरथ के रूप में। कहाँ? हाँ, राजा के रूप में है। नहीं, कहाँ है? छत्री के। हाँ, तो
तो अब वो ब्रह्मर्षि कहे जा रहे हैं, क्यों? अरे जा, वो ब्रह्मर्षि कहे जा रहे हैं बाद में, क्यों? कार्य के अनुसार। तो फिर ये भी तो है को जा। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज इन तथाकथित धर्म सम्राटों के मत आज भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक पर लिया गया निर्णय जो इन धर्मावलंबियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था, जिसके द्वारा सदैव धर्म का पोषण किया गया, जिसके द्वारा सदैव मानवता का रक्षण किया गया, जिसके द्वारा सदैव परहित का कार्य किया गया, बदले में उसे आज अपकार ये प्रश्न चिन्ह लगाता है मानवता के ठेकेदारों पर, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है मानवता की दुहाई देने वालों पर। अब तो ये रावण कहने के लिए विवश, बातें तो बड़ी बड़ी हैं, इन धर्मावलंबियों की बातें बड़ी बड़ी, तो अब मैं कह सकता हूं कि कर्जे तो खूब पर बरसे ना एक, ये कोरा हिमान इन मेघों में है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये करल और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला राज समाज में ऊपर जो कहा सो किया, प्रभावित हुए हैं यहाँ के श्री राघव जी महाराज, जिनकी आप अभी तक 8 दिन तक निरंतर श्री राम कथा का श्रवण जिनके द्वारा करते रहे हैं। आप रावण जी को 100 पुष्प मुद्राएं अपनी ओर से आशीर्वाद स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पदचिन्ह बनाया करते हैं और उसी पदचिन्ह पर वर्तमान समय के समस्त रावण चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखें आप सुंदर संवाद रावण और बाणासुर। भैया नाम बता दें। मिथिला राज समाज में उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ कोविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वचनों को, श्रीमान जी के उद्बोधन को, श्रीमान जी का राज समाज में शुभागमन, आगमनों उपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन, अभिवादन के साथ साथ मिथिला की वस्तुस्थिति से अवगत कराना, प्रभावित हुए श्रीमान जी शुभाशीष भी प्रदान किया। राजा जनक के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने पर श्रीमान जी का राजा जनक के प्रण के प्रतिकूल उद्बोधन जो किंचित मात्र मेरी समझ में नहीं आया, अस्त आवश्यकता है चलने की, चल करके साक्षात्कार करने की और साक्षात्कार में विचार विनिमय प्रस्तुत करने की। और ऐसा मेरा विश्वास कहता है कि मेरे गुरुबंधु हैं, मेरी बात श्रीमान जी के समझ में अवश्य आएगी
तो ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर कंचन नगरी सम्राट मां केकसी के गोद के प्रसून विश्व के सर्वभौम सम्राट श्री रावण जी आज आपको अपने सन्निकट पाकर ये बाण प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। अस्तु आपके चरणों में श्रद्धा के सुमन प्रस्तुत कर रहा है। केवल श्रद्धा के सुमन ही नहीं अपितु में साष्टांग कोट प्रणाम कर रहा है। प्रणाम है सुभाषिस श्रीमान जी कहे आपके द्वारा राज समाज में एक विवादित घोषणा प्रस्तुत कर दी गई। विवादित नहीं, विवादित इसलिए नहीं है कि मेरी घोषणा के विरोध में किसी की कोई वार्ता नहीं। मैं इसीलिए तो खड़ा हूँ, इधर देखे तो आपको लग रहा है कि आपके विरोध में। देखिए, रावण को ललकारने का दुस्साहस वर्तमान में त्रैलोक्य में किसी में नहीं, और मिथिला में रावण के सम्मुख रावण को चुनौती देने का कार्य बाणासुर के द्वारा किया जा रहा है। इससे प्रभावित हुए हैं खैरेश्वर मंदिर के महंत के बड़े भाई श्री चंदर पंडित जी। आपके द्वारा बाणासुर जी को इस ललकार के लिए 50 मुद्राएं समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। आपको केवल ऐसा आभास हो रहा है कि आपका विरोध करने वाला कोई नहीं। आपका विरोध करने वाला इसी राज समाज में है और मैं तो खड़ा ही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी घोषणा को लेकर। आपके द्वारा कहा गया कि एक उपकारी के प्रति अपकार क्यों। मुख्य बिंदु आपका जो आया वो ये आया कि एक उपकारी के प्रति अपकार क्यों। मैं विचार करने लगा, निष्कर्ष में पहुंचा कि इनके द्वारा पूर्व में कोई न कोई ऐसा कृत्य अवश्य हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप आज इनको इस स्थिति में पहुंचाया गया है। क्योंकि सिद्धांत कहता है काम न को सुख दुख दाता, निज कर्म भोग सब भ्राता। अस्तु चाहता हूँ इस विषय पर कुछ समीचीन उत्तर आप करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर एक मौलिक और बिल्कुल सारगर्भित चिंतन आपके द्वारा रखा गया। इसके लिए हृदय से साधुवाद। लेकिन जरा सोचें कि पिता ज्वर से पीड़ित पुत्र को क्या सोचना चाहिए? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सब भ्राता। ये पुत्र सोचे कि इन्होंने कुछ किया होगा जिसके कारण ऐसा जोड़ोगे घटाओगे। बढ़िया, अरे इसमें सुधार करो कुछ। हम तो चाहते कि पूरा सुधार कर ले। देखिए, मौलिक चिंतन से रावण जी के द्वारा जो लौकिक जगत का एक मौलिक चिंतन दिया गया उससे प्रभावित हुए हैं रामलाल जी कुशवाहा, अजीत राय। आपके द्वारा अजीत राय निवादा, आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं रावण जी के चरणों में सप्रेम भेंट है। कोट कोट धन्यवाद। चलिए आपके द्वारा कहा जा रहा है सुधार कर लीजिए। मैं सुधार करके ही बोला हूँ, और एक आपके द्वारा चिंतन दर्शन प्रस्तुत किया गया, और जोड़ने में तो आप माहिर ही नहीं। वर्तमान में आपसे अच्छा जोड़ने वाला तो कोई है ही नहीं। तो हमने कोई जोड़ा नहीं, एक बात रखी है कि अगर पिता कष्टित है, ये भी स्वामी भक्त है और ये भी स्वामी भक्त, दो ही तो स्वामी भक्त। ये भी अपने स्वामी के लिए पूरी रात भोगता है और ये भी अपने स्वामी के लिए पूरी रात भोगता है। ये देखिए, रावण जी की त्वरित बुद्धि, रावण जी की त्वरित बुद्धि से प्रभावित हुआ हूं मैं स्वयं, और मैं 100 पुष्प मुद्राएं रावण जी के श्री चरणों में भेंट करता हूं। चलिए आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ये भी स्वामी भक्त, आप भी स्वामी भक्त, ये भी लेकिन थे,
ये भी जिनके पक्ष को लेकर आज आप खड़े हैं, क्या ये स्वामी भक्त निकले? स्वामी भक्त पर ही अगर ये स्वामी भक्त होते तो आज इस स्थिति में न होते। कहीं न कहीं इनके द्वारा अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात, स्वामी के विश्वास पर खरा न उतरना इनके द्वारा वही मैंने संक्षेप में कहा था कि कोई न कोई ऐसा कृत्य इनके द्वारा किया गया है जिससे आज ये इस स्थिति में पहुंचे हैं। अच्छा, मान लो इनके द्वारा स्वामी के प्रति कोई अनैतिक कृत्य किया गया, लेकिन हमारा आपका इनके प्रति कुछ नैतिक कर्तव्य है। ठीक, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि इन्होंने कुछ अनर्गल किया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये भी क्या गलत कर सकते ये और गलत। अगर इन्होंने गलत किया नहीं, ये भी क्या गलत कर सकते हैं? प्रभावित हुए हैं हंसपुरम नौबस्ता से पधारे हुए श्री आशीष अवस्थी जी। आपने दोनों अभिनेताओं को 50-50 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। कोट कोट धन्यवाद। आप कहना क्या ये भी गलत कर सकते हैं? कर सकते नहीं, किया है। क्या एक कालखंड में जिस समय भगवान विष्णु और भगवान शंकर का घोर युद्ध हो रहा था, तो ऐसे नहीं हो रहा था, प्रचंड युद्ध हो रहा था। उस समय ये शिथिल हो गए, और जब ये शिथिल हो गए तो भगवान शंकर स्तंभित हो गए और उनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। और युद्ध कैसा हुआ था? भवति रोम हर्षणम, भवति रोम हर्षणम। और जब उनको द्वितीय स्थान देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ, उस समय भगवान शंकर के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया। और ऐसे नहीं किया गया था, क्रोध में धन रुद्र संकुद्ध हो विदेह सुमहाय था इस स्थिति में। और आप क्या कह रहे हो कि हमारा आपका नैतिक कर्तव्य? मैं अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं, मैं अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। क्यों? यदि कोई कष्टित हो। हाँ, देखिए वर्तमान में रावण जी के सम्मुख खड़े होने का साहस अच्छे बाणासुर नहीं कर पाते हैं। ये लौकिक जगत से मैं यहां जो घटना घट रही है उससे बोल रहा हूं। एक तरफ श्री रमन जी तिवारी, रावण अभिनेता में जिनका कोई सानी नहीं, कोई है नहीं आपके सम्मुख, और आपके सामने खड़े हैं, या ये कह दूं कि बाणासुर की भूमिका का 6वां अवस्था जिनका चल रहा है, नवोदित राम प्रकाश तिवारी। और आप जो आपसे तर्क वितर्क कर रहे हैं, आपसे प्रभावित हुए हैं आचार्य आनंद शुक्ला जी महाराज, भागवताचार्य। आपने दोनों पात्रों को, दोनों अभिनेताओं को 50-50 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। कोटशाह धन्यवाद। आपके द्वारा कहा जा रहा नैतिक कर्तव्य, मैं अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। क्यों? तो ये कि अगर कोई कष्टित हो, यदि कोई कष्टित हो तो उसके कष्ट का निराकरण करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाना चाहिए। और ये कष्टित है, और कैसे कष्टित है? क्योंकि इनका हो गया है त्याग, और जिसका हो जाता है त्याग तो उसकी स्थिति क्या होती है? रावण जी, वो भी मैं आपको बतला रहा हूं। जिस समय भोले बाबा के द्वारा मैया सती का त्याग हुआ तो उनकी स्थिति क्या बनी? नितनौ सोच सती उर्भारा, और कब चाहिए हो दुख सागर पारा। वही स्थिति आज देखिए मनोज सिंह सेंगर और रमेश पंडित, आपके द्वारा बाबा खेरेश्वर के प्रांगण में ये जो रामलीला का आयोजन हो रहा है, रावण और बाणासुर दोनों अभिनेताओं को 50-50 पुष्प मुद्राएं आपके द्वारा समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। वही स्थिति आज इनकी भी है। अस्तु आवश्यकता है, जिस स्थिति के लिए, जिस कार्य के लिए रखे गए हैं, अगर वो हो जाए तो इनका देह त्याग हो जाएगा। देखो, हम वहीं से शुरू है, वहीं से शुरू होंगे, यहीं से शुरू है। देखिए, हम वहीं से शुरू हैं। प्रभावित हुए हैं लल्लन त्रिवेदी, तारापति निवादा,
आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं दोनों पात्रों को समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि जैसे मैया को जब त्यागा गया तो मैया कष्टित थी। हम तुम्हारी बातें मान के यात्रा करेंगे। ये शब्द आया है, अब ये नवोदित नहीं है, और मैंने घोषणा की है, प्रयास करूंगा कि उस घोषणा के समय तक परिपक्व तैयार करके समाज को दूंगा। ये घोषणा की है, और उस पर जब जब कोई घोषणा की है तो मैंने उसको पूरा किया। जब जब कोई घोषणा की है तो मैंने उसको पूरा किया है। प्रभावित हुए हैं कन्हैया गुप्ता जी, आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। जिस समय मैया ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, योगाग्नि में अपने आप को जला लिया, परिणाम क्या हुआ उस यज्ञ का? जरा वही करवाना चाहते हो यहां? मैया ने अपने जब प्राणों की आहुति दे दी तो वो दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया। वो दक्ष बढ़िया लाए उदाहरण, यहीं से सब उत्तर है, सारे उत्तर यहीं से, सारे उत्तर यहीं से। टिल्लू त्रिवेदी, टिल्लू गोस्वामी, आपके द्वारा 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों को समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। अगर नाम में कोई त्रुटि हो तो कृपया पुनः बता दें। जिस समय वीरभद्र ने युद्ध में जाकर के पूसा का दांत तोड़ दिया, इत्यादि इत्यादि, खाली स्थान भर लेना, जो कुछ भी वस्तु स्थिति खड़ी हुई, एक स्थिति ऐसी आई कि वीरभद्र जब पराजित हुए तो भगवान शंकर स्वयं इन्हें लेकर, ठीक है, हम इसीलिए तुमने विषय तुम लाए हो और हम वहीं से जोड़ रहे हैं कि इन्हें लेकर उस युद्ध में पहुंचे और कहा कि मैं तुम समस्त देवताओं का विनाश कर दूंगा। सारे देवता त्राहिमाम कर भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। परिणाम भगवान शंकर ने इनको देवताओं को दे दिया, ठीक है। जब देवताओं को इनको दे दिया, फिर देवताओं ने देवराज को दे दिया, देवराज को दे दिया। तो ये युद्ध वाला ये बात समझ में नहीं आई, जरा इसको जोड़ो भाई, मैं समझ में नहीं आ रहा। और इसी बात से प्रभावित हुए हैं ये रामविलास जी हैं, जनपद कन्नौज निवासी। इन्होंने 51 श्रद्धा सुमन दोनों महान कलाकारों के लिए सादर समर्पित किए हैं। बहुत बहुत कोट सा साधुवाद है। इस समय यही कई के कुछ लोग बड़ा परेशान करे हैं और लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहें। देखो एक बात सुन लो, ये अब तुम अपनी कथा चाहे जो कुछ सुनाना, ये हमारे आराध्य के हैं, और जब तक रावो मिथिला रंगमंच में है तब तक इसकी ओर देखने का भी जो साहस करेगा। चलिए, आपके द्वारा एक यात्रा जोड़ी गई, दक्ष यज्ञ। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा और उसके बाद आपका जवाब दूंगा। आपके द्वारा कहा जा रहा है, क्या वही स्थिति जो दक्ष यज्ञ की हुई यहां भी करवाना चाहते हो? तो वो जो यज्ञ हो रहा था वो भगवान शंकर के विरोध में हो रहा था। बढ़िया। और ये यज्ञ ये भगवान शंकर के आयुध के विरोध में हो रहा है। आयुध के, देखिए आयुध और शंकर जी में अंतर है। आयुध की तुलना आप शंकर जी से ना करें। वो जो यज्ञ था भगवान शंकर के अपमान को लेकर हो रहा था, और ये सब युद्ध यज्ञ में क्या भगवान शंकर का अपमान है?
और मैंने जोड़ा था कि इनकी स्थिति, मैंने सती जी को जोड़ा था, हमने छुआ नहीं। और ले यज्ञ, वो यज्ञ विध्वंस हुआ क्योंकि अपमान में था, और ये यज्ञ विध्वंस नहीं होगा, ये यज्ञ पूर्ण होगा। तो वो भी एक हुआ था। पूर्ण नहीं ना, ये न घुमाओ, ये घुमाने का प्रयत्न न करिए। क्या यज्ञ वो पूर्ण नहीं हुआ? हुआ ना, नहीं हुआ। अगर वो पूर्ण ना होता तो उसे वाजपेयी यज्ञ नाम न दिया जाता। पहले बृहस्पति 100 यज्ञ उस यज्ञ का नाम था, फिर उसे वाजपेयी यज्ञ कहा गया। उनके सब कुछ बराबर किया गया। देखो बकरे का सर लगाया गया। देखिए वो देखिए ये जोड़ा, कहीं की ईद कहीं का रोड़ा, और भाल मधुई ने कुनबा जोड़ा, ये न जोड़ो। भगवान शंकर आस्तोष अवघड़ दानी है, रोने लगो। ये हुआ अंत में जब बकरे का सर लगाया गया। यज्ञ हुआ कि नहीं? नहीं, वो बाद में यज्ञ पूरा वो बाद में, प्रारंभ में नहीं, प्रारंभ में विरोध में था। और एक सिद्धांत रावण जी कहता है, ये सही है कि हम जो बात सही हो गया इसे स्वीकार करेंगे। प्रारंभ में विरोध था तभी तो यज्ञ हो नहीं सकता। अगर यज्ञ में शिव नहीं, यज्ञ माने कल्याण होता और शिव माने कल्याण होता, तो जब तक शिव नहीं है अर्थात कल्याण नहीं है तो फिर वो यज्ञ नहीं। यही तो बात थी, इसलिए पूर्ण नहीं हुआ। और जैसे ही शिव हो गया मतलब कल्याण के लिए हो गया, यही यज्ञ, कुछ नहीं, कल्याण शिव है तो यहाँ तो शिव है ना, यहाँ शिव जी की विधिवत पूजा हुई है। ये शिव की पूजा, शंकर जी की पूजा नहीं हुई, त्रिदेवों की पूजा नहीं हुई। अच्छा ये मतलब पूजा करके वो वाली पूजा है क्या? मतलब वो पूजा करवा रहे हैं कि जैसे किसी बकरे को जब बलिदान करना होता है तो पहले उसकी पूजा की जाती है। जैसे पहले किसी नर पशु को, नर पशु जब पहले तैयार किया जाता तो खूब खिलाया पिलाया जाता है, उसकी बड़ी सेवा की जाती है। एक बार इनके परशुराम के परिवार के भी एक फंस गए थे, है उनकी भी बड़ी सेवा, वो तो विश्वामित्र बचा लाए। तो पहले बड़ी सेवा की जाती है, कहीं उसी तरह की तो ये पूजा नहीं हो रही। एक बात बता दे, ये टूटेगा चातक बाड़ा मित्रा भी तो त्रिभुवन का ही प्रेम जाएगा। ये फतेगा थरासन और चंडी लगा पार का भाग फूट जाएगा। खड़के की चंदा फेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा। कर दूंगा चार आन बान से किसान सब धूल में मिलाऊंगा। धरना पर्दा फटेगा रसातल का भी, सप्तद्वीप सप्त सिंधु एक में मिलाऊंगा। अवश्य शंकर प्रियंका तेरी रक्षा में एक भी न मारू तुझे, धूल में चटाऊंगा। या तो समझाओ वीर तो है बार बार, आओ तेरे बस को हमारी न मानो इनकी मानो। प्रभावित हुए हैं दिनेश कुमार पांडे जी। नहीं, वर्तमान में तो रावण जी को सबको माननी पड़ेगी। रावण जहां उपस्थित है वहां उसी की मानी जाती है। आपके द्वारा दोनों अभिनेताओं की वीर रस की प्रस्तुति से प्रभावित होकर 50 पुष्प मुद्राएं दोनों अभिनेताओं को सादर समर्पित है। सादर धन्यवाद। ये करूंगा ना तेरे मस्तक पर काल बनकर भाई, हला हल्का भरा प्याला पीऊंगा बनकर भाई। ये पसंद उठेंगे, ये पता से कापेंगे हिमालय धरा सही करो। मेरे भुतन की शक्ति अलौकिक है, पलटुबान भूतल पर करूंगा चंद्र दिनकर। काली घटाए घरघर घिराएंगी, दरकत सतीर जब पहले
खिल जाएगा। एक क्रोध के कसार से उदित होंगे भान, संपूर्ण समरांगण में हाहाकार मच जाएगा। बाण जब चलाएगा ये जो कृपाण सभा के माध्यम तो रंजित पुष्प एक खिल जाएगा और तुम भी हो जाओगे काल के गाल लंका पर बाल का मनाज निशान। और यह है दिनेश पांडे। दिनेश पांडे लाइसी वाले, आपने भी ये 51 श्रद्धा सुमनों से श्री रावण जी और बाणासुर जी का पूजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन करना था कि हमारे मुझ पर नहीं मुंडन सबूत है चीले बनाएगी, भागने लगेगी योगिनी हाथ खप्पल ले, भूतों प्रेतों की जमाना कली साकरी पिशाचनी और सिंगुल गाए बेचारी पर बल बच जाएगी। बास है बाल कहाँ तक बतलाऊं, सोनी टंको नारी कारफन गिरा कार जो दो पड़ा के भबक उठे तर्जु तो शत्रु होंगे तेरे फट जाएंगे। मारो तो फैज सैन फटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। क्रोध में ज्वालामुखी, सांस में मलयागिरी, पक्के प्रहार तारा जीव अपनाएंगे। और कहीं हो गया निसर्गाज मेरा बस तो मिथिला से भाग लेंगे। ऐसा करो, मैंने इन पर लगाया प्रतिबंध। और यह है रमेश पंडित और मनोज सिंह जी, सेंगर शिवराजपुर गंगा रोड। आप लोग दोनों लोगों की ओर से ये 50 श्रद्धा सुमन सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन पर मैंने लगाया प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, तो कहो ना करो, बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ, अब हिंदे आंखों का चैला चीर के डाल देना। आप हो नंबर 1 के हटी, नंबर 1। क्यों? जब तक आपको सामने आपके समकोट का योद्धा मिलेगा आपका ये क्रोध कम नहीं होगा। और आप क्या कह रहे हो चैला जे इस चीर के डार दे, ये चीरने वाला काम अब छोड़ दो। बहुत लंबा कालखंड हो जा चुका है चीरते चीरते, चीर ही रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। कुछ लोग मजबूरी में चिरवा रहे थे, हम क्या करें। सुबह से लेके शाम तक आप चीर रहे हैं, दिन में वहां रात में यहाँ। इसलिए ये खेल अब बंद करो, चलो लखो अब ही कान बरी बंद, जो उठाए हर साय के तोरे धनुष प्रचंड। धनु अति पुराण हम लीन जान, यह बाण बात कर ले उकान, मैं पलक माई दे हो चढ़ाए। खाली का हल्ले में जमाना है, तन तुम हूं तो देखो उठाए। ये धनुष हमारे गुरु का है। शुभम पांडे एडवोकेट, आपकी ओर से ये 50 श्रद्धा सुमन श्री रावण जी और बाणासुर जी के लिए प्रदत्त है। और आशुतोष त्रिवेदी तारापति माता, आपकी अतुल त्रिवेदी तारापति माता, आपने ये 21 श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके कछ विचार मनमाही तो चाप समीप महीप न जाही। अस्त ये धनुष हमारे गुरु का है और सीता से जननी का नाता है। मिथिला के सभा सदो सुनो, ये बार वापस सोनितपुर जाता है। रावण जी एक बार उच्च स्वर से हम और आप मिल करके बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय, खैरेश्वर बाबा की जय। रावण जी जय जय श्री भोलेनाथ, जय जय श्री महाकाल की। हाँ देखिए, आपने देखा रावण और बाणासुर का मिथिला में संवाद। रावण किस उद्देश्य को लेकर मिथिला में आया है यह सब नहीं जानता। ये केवल रावण जानता है या वो परब्रह्म परमात्मा जानता है जिसने उसको धरती पर यह लीला करने के लिए भेजा था। आपके सम्मुख अब वो दृश्य उपस्थित है। कहा गया है, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सोनित आवे। जिसके यहाँ ब्रह्मा वेद पढ़ते हो
भगवान शंकर स्वयं अपना पूजन कराने जिसके घर आते हो, ऐसा रावण अगर उसने धरा पर अत्याचार किया है तो कोई न कोई कारण होगा। एक ऐसा कारण जो छिपा हुआ कारण है, आम जनमानस के सम्मुख नहीं है। तो वो लीला अब आपके सामने दोनों सर्वोत्कृष्ट अभिनेता वर्तमान आपके सम्मुख उपस्थित हैं। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जहां जहां तीर्थों में लीलाएं होती हैं, शैलेंद्र शुक्ला जी जो आपके समक्ष श्री राम जी की भूमिका में उपस्थित हैं, आप वहां पर निशुल्क बिना किसी शुल्क के अपना संपूर्ण समर्पण करके वहां उपस्थित रहते हैं। और ऐसा ही हमारे बड़े भैया श्री रमन जी त्रिपाठी जो वर्तमान के सर्वोत्कृष्ट रावण अभिनेता हैं, आप तो बल्कि अपनी ओर से जो कलाकार जाते हैं उनका व्यय भी देते हैं कि आप चलिए वहां लीला करिए चलिए। तो ये पुण्य है जो हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और इसके सूत्रधार श्री राघव जी महाराज, जिनके द्वारा आपने यहाँ 8-9 दिन तक कथा का श्रवण किया। तो अभी लग रहा है कुछ अधूरा रह गया। ये सही है कि हमारे राघव जी महाराज बहुत कुछ हम लोगों का सहयोग करते हैं, लेकिन सूत्रधार ईमानदारी से संजीव जी अवस्थी हैं। इनके मन में एक विचार कौंधा, हाँ विचार कौंधा, और राघव जी से भेंट हुई, बस यात्रा प्रारंभ हो गई। सहयोगी के रूप में हम लोग कंधे से कंधा, इन्होंने कहा हमारे साथ कंधा कौन लगाएगा, तो हम लोगों की वो है गोष्ठी, बस वो संपूर्ण गोष्ठी संजीव जी के कंधे से कंधा। और ये यात्रा कब तक चलेगी इसका कुछ पता नहीं, जब तक वो परमात्मा चलाएगा। मैं जो हमें जिसके लिए हम हाँ एक बार आपके सम्मुख श्री राघव जी महाराज के द्वारा रावण और श्री राम जी को 50 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। आशीर्वाद स्वरूप कोट कोट धन्यवाद। एक बार मैंने इन विद्वानों से पूछा कि मुक्ति के मार्ग क्या, व्यक्ति मुक्ति किस तरह से पा सकता है। आचार्यों ने बताया मुक्ति के 3 मार्ग हैं। हमने कहा कौन कौन से, तो बताया गया भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। मैंने सोचा रावण अगर बने बनाए मार्ग पर चलकर तुमने गंतव्य पाया, बने बनाए मार्ग पर चलकर अगर तुमने गंतव्य पाया तो कोई विशेषता नहीं, क्योंकि बने हुए मार्ग पर चलकर तो कोई भी गंतव्य तक जा सकता है। सागर में बने हुए सेतु से पिपीलिका भी सागर पार कर सकती, लेकिन अगर सागर में सेतु न बना हो तब जो सागर को पार करे बस उसका नाम रावण। छोड़ दिया वैराग, भक्ति और ज्ञान। मैंने उठाई चंद्रहास, खींच दिया पाला धर्म और अधर्म का, खड़ा हुआ धर्म के पक्ष में और विवश किया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। देखो आज हमारा पाप साफ नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो उनका अवतार हुआ है। कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका अवतार हुआ। प्रभावित हुए हैं श्री महाराज जी, आपके द्वारा पुनः 50 पुष्प मुद्राएं आप दोनों महानुभावों के चरणों में समर्पित है। सादर धन्यवाद। और कार्तिक सविता जी तारापुर निवादा, आपके द्वारा दोनों कलाकारों के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित है। सादर धन्यवाद। पहचाना, तुम तो संसार को पहचानते हो, हमें पहचानने में आपको कैसे त्रुटि हो सकती। राघव, जीवन के न मालूम कितने बसंतों तक की यात्रा, और उस यात्रा में पल प्रतिपल इस बात को ध्यान रखना कि कब वो अवसर आएगा जब
हमारी आपकी भेंट होगी। आज न मालूम कितने कालखंड की यात्रा के बाद आपको अपने सन्निकट पाकर न मालूम क्यों मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन हो गया, जबकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव है होए भजन नहीं तामस पिया, लेकिन याद आ गया, इस स्वभाव के परिवर्तन के मूल में भी तो आप ही हैं। आप कहते हैं कि सम्मुख होए जीव मोई जबही, तो जन्म कोटि अगनासों। हमारे तो एक है जन्म के। मैं अपने उन परिवर्तित विचारों को आपके इन चरणार विंदों में समर्पित कर रहा हूं। चाहता ये हो कि चुप कान लावन देव काने मकई लेन, ये लोग सुन न पावे, नहीं सब समझ जाएंगे कि मिली भगत है, नूरा कुश्ती है। कहता हूं कुछ मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। ये माया में छुपे हुए प्राणी, ये भेद भला क्या पहचाने। राघव, मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे, और कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। हाँ, देखिए, अभी तक आप जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि रावण श्री राम का विरोधी ही रहा, लेकिन सत्यता क्या थी वो आप दोनों कलाकारों के अभिनय के द्वारा आज यहाँ पर परिचित होंगे। बहुत से लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनसे मेरा निवेदन है, शांत होकर एकाग्रचित्त होकर दोनों अभिनेताओं का अभिनय देखें, आपको आनंद प्राप्त होगा। कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में ये देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, इस मन पर क्या विश्वास किसी का, ये जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते दौड़ तुम, जाने क्या संबंध बन गए आते जाते दौड़ तुम्हारे। फिर भी कुछ ऐसे बंधन हैं, किसको पहले कौन पुकारे, ये बड़ी समस्या होती है आपस में। और खासकर जब विरोध हो जाए, ये समस्या किसको पहले कौन पुकारे। तो मौन इशारों के संगम पर शब्दों को मिले ऐसे स्वर, यही प्रश्न तो रह करके तुमको भी उलझाते होंगे। शुरुआत कहां से की जाए, यही प्रश्न तो रह करके तुमको भी उलझाते होंगे, और कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। कहीं जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा, इस तपते हुए रेगिस्तान में अपनी अमृतमयी वाणी की कुछ बूंदे टपकाकर कुछ तो शांति प्रदान करें राघव, कुछ तो शांति प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिलकर के दशानंद जी। मेरे मन में ये उद्गार थे कि आपके दर्शन होंगे। आज वो साकार रूप को लेकर के परिवर्तित हो रहे हैं, हमारा अहोभाग्य है। जो आप कहिए, क्या ऐसा कोई प्राणी मात्र है इस संसार में
जिसके प्रतिदिन आपको दर्शन, भले वो आपके दर्शन न कर पावे ये बात अलग, लेकिन आप तो जब जिसके चाहो। ये देखिए जो वार्ता श्री राम और रावण जी के मध्य में हो रही है, ये वार्ता आप दोनों की एकाकी वार्ता है। लोग कह सकते हैं कि मिथिला में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये आत्मा का आत्मा से संबोधन है। किंतु नाट्य कला मंच पर इस बात को बोल करके संवाद के माध्यम से समाज के सम्मुख रखने का प्रयास किया जाता है। देखिए, और हमारे भाव हैं जो कि मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। मैं तुम्हारे 10 कंधर, मैं तुम्हारे 10 कंधर, इस अवनी तल पर आया हूँ। अंशों के सहित जन्म ले कर दशरथ का पुत्र कहाया। सीता मिस कछुक दिन बीते, लंका गढ़ में चढ़ूंगा। क्या करेगी रघु? और बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने में इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर ये नर सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी। प्रभावित हुए हैं भागवताचार्य श्री राम कथा के सुमधुर गायक श्री राघव जी महाराज। आपकी ओर से दोनों पात्रों को 50 पुष्पमुद्राएं समर्पित है। सादर धन्यवाद। सोनू राठौर जी, दशहरा मेला कमेटी शिवराजपुर, आपके द्वारा भी दोनों पात्रों को 50 पुष्पमुद्राएं समर्पित है। सादर धन्यवाद। तुम भी सचेत हो लंकापति, तुम भी सचेत हो लंकापति। स्मरण रहे उद्गार। अतुल त्रिवेदी, तारापुर निवादा, स्मरण रहे उद्गारों का। प्रभावित हुए हैं आप और श्री राम जी के चरणों में 20 पुष्पमुद्राएं समर्पित की हैं। सादर धन्यवाद। स्मरण रहे उद्गारों का, और नहीं भेद प्रकट होने पावे, नहीं भेद नहीं भेद प्रकट होने पावे, तेरे उन उच्च विचारों का, तेरे उन उच्च विचारों का।
बढ़िया। लंका वाले भी मैं समझ गया, आप ही परम पिता हो। और ये है अतुल शुक्ला, थाना शिवराजपुर, और मनोज सिंह सेंगर, शिवराजपुर, मक्खन सिंह नगर, और रमेश पंडित तारापन निवादा। ये 50-50 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही परम पिता हो, क्योंकि एक पिता अपने 4 पुत्रों को संतुष्ट कर सकता है, तो आप परम पिता हो, आप तो सबका संतुष्ट कर सकते। आज रावण मिल गया तो उसको भी संतुष्ट कर दिया, कल मैं हेत तुम्हारे। कभी कहते हो धेनु विप सुर संत हित, कभी कहते हो जब जब नाथ सुरन दुख। आज रावण तो कल बेटा तुम ही का बढ़िया। क्या कह रहे थे? इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। हाँ, पृष्ठभूमि भले रावण द्वारा तैयार की जाए, नींव की ईंट के रूप में भले रावण खड़ा हो, लेकिन लिखा रामचरित्र जाएगा, रावण चरित्र। सदैव कंगूरे पूजे गए हैं, कंगूरे पूजे गए हैं, नींव के ईंट के बलिदान को किसने देखा? किसी भी देवालय में जाकर आज तक किसी भक्त ने 2 पुष्प अगर ये सोच के चढ़ाया हो कि ये 2 पुष्प उस नींव की ईंट के लिए है जिस पर ये देवालय खड़ा हो, तो खड़े होकर बता देना। सदैव जय बाबा की, जय माता की। सदैव कंकड़े पूजे गए हैं, नींव के ईंट के बलिदान को किसने देखा? बस हे राम, तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया। जानते हो विश्वास क्यों हो गया? आपका वो चतुर्भुजी रूप होता वो विश्वास न होता। क्यों? क्योंकि वो तो छल कर टारे तास व्रत प्रभु सुर कारज, वो तो छलिया रूप है। इस रूप में हो, दशरथ नंदन राम के रूप में हो, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहिए, इसलिए विश्वास मुझको हो गया। और आया था जिस लक्ष्य से, वो लक्ष्य पूरा। प्रेमी भक्तजनों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। इस प्रकार से रावण बाणासुर जैसे महान योद्धा आए और मौखिक योग्यता दिखाते हुए चले गए। रावण बाण महाबल भारी, और एक स्थिति ऐसी आई जब 10,000 योद्धा एक साथ मिलकर धनुष को उठाने का असफल प्रयास करने लगे। यह सब दृश्य जब राजा जनक जी ने देखा तो उनको उनके द्वारा कुछ रोषपूर्ण वचन कहे गए, वो सब आप सभी लोग सुने और देखें। राजा जनक जी की सुंदर भूमिका में आप सभी लोग देख रहे हैं के चतुर्वेदी जी, रूमा, कानपुर नगर। देखें और सुने। श्रीहत भय राजा बैठे निज निज जाय समाधान। आए हुए रंगभूमि में जितने भी नृपाल थे, ये सब के सब श्रीहत हो गए, हार गए। तब
महाराज जनक जी ने देखा उन सिंह नृपालों की ओर, तो हुआ क्या, भाव बदले। नपन बिलो जनक अकुलाने बोले भजन रोष जनु साने। कुछ रोष युक्त वचन बोलने लगे महाराज जनक जी। उन सिंहत नृपालों को देख करके आप लोग श्रवण करें महाराज श्री जनक जी के माध्यम से। कितना पावन पुनीत अवसर था, देखो ना, कितना पावन पुनीत अवसर था। कमल की पादपों पर भंवर बंशी बजा रहा था। गुरुदेव गुरुदेव दानवता क्यों कर रही, मानव तल पर कुलिश प्रहार। ये स्वप्निल कल्पना का, ये स्वप्निल कल्पना का एकमात्र आधार विडंबना बनकर मेरी कुष्मान कलेवरी कादम्बरी कुटीर शमशान बनने को उद्यत हो रही ना। ये देव दानव मानव से सुसज्जित पांडाल, किंतु कोई भी नृपाल इस अजगौ मौरवी को कर्ण पर्यंत आकर्षित न कर सका। यदि कर्ण पर्यंत आकर्षित कर देता तो उसे एक ही नहीं बल्कि तीन विशेषताएं प्राप्त हो जाती, तीन विशेषताएं मिल जाती। कुंवारी मनोहर विजय कीरति अति कमली मन को मोहने वाली कन्या प्राप्त हो जाती। जिस समय मन को मोहने वाली कन्या प्राप्त हो जाती तो विजय श्री मिल जाती। विजय श्री मिल जाती तो कीर्ति का पात्र हो जाता। तीनों भुवनों में उसकी कीर्ति व्याप्त हो जाती। किन पावन हारे उस विधाता ने मानो धनुष तोरण हार की रचना ही रही थी। जिस शस्त्र को मेरी पुत्री ने 5 वर्ष की उम्र में बाएं हाथ से उठा लिया, उस पुत्री की बराबरी करने वाला कोई भी समाज में दिखाई नहीं पड़ा। सभी श्रीहस्त हो गए और हार मान कर अपने आश्रयों पर आसीन हो गए। कुछ भी लाभ हुआ। काऊ काई या लाभ ना भावा
आप लोग सुन रहे हैं जनक जी की एक कारुणिक वाणी। अशोक अवस्थी छोटी बिलाहन आपने 51 श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं और महाराज जी के शिष्य हैं ये दिनेश जी पांडे, आपने भी 51 श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम भाई तिल भरी रस के चढ़ाई। अरे उठाना और चढ़ाना तो दूर रहा, किंतु कोई भी रबाल इसे तिलमात्र भी नहीं ला सका। तिलमात्र भी ओ पत्थर के भगवान, ओ पत्थर के भगवान, तुम्हें भी आज पिघलना होगा। ममता के सागर में किसने विस्पान नहीं करना सीखा। यदि आशा बनी निराशा तो पैदा होता है विस्तिखा, पैदा होता है विस्तिखा। हम अपराध करना देखो, अरे देखो ये मैथिल अधिवेशन, ये मैथिल अधिवेशन किंतु रीता हाय हाय रह गई कुंवारी सीता, और हाय रह गई कुंवारी सीता। ये मनोज सिंह जी हैं शिवराजपुर निवासी, आपके द्वारा ये 50 श्रद्धा सुमन और इन्हीं के मित्र हैं तारापुर निवादा के हमारे आदरणीय पांडे जी रमेश पांडे, आपकी ओर से भी ये 50 श्रद्धा सुमन समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हम सीता सके, हम बेटी बना सके। अब प्रणय अधूरा होगा, बसुधा पीरे पीर गई। ऐसा मेरी बेटी मेरी लाली क्षमा कर देना। जिन चरणों में बावर लगनी थी, ये पावन नहीं देखे जाते। जिन हाथों को पीला करना था, ये हाथ नहीं देखे जाते। बेटी आज मन की अभिलाषा हमारी रह गई, आज मन की अभिलाषा हमारी रह गई। हाय पुत्री कुंवारी रह गई। बेटी ये क्या देख रहा हूँ,
तुम्हारे नेत्रों से रश्मि प्रवाहित हो रहे लाइली रोना नहीं मेरी बेटी। और ये है शुभम पांडे एडवोकेट, हमारे महाराज जी के शिष्य हैं। आपने भी ये 51 श्रद्धा सुमन राजर्षि जनक जी के इस करुण कंदन पर प्रदत्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रो रो कर मत अश्रु बहाओ, तज कर आसे भवन को जाओ। अब बती रो मेरी लाडली, वरना ये छाती फट जाएगी। ये वीर हो गया वसुंधरा, वीरों से विहीन हो गई, ऐसा मैंने जान लिया। और जब मैं ऐसा जान गया तो मैं कहने के लिए बाध्य हो गया कि ये शिलाखंड पर सभी वीर अरमान ठहाते जाते वीर बने पुरुषत्वहीन। देखो ना कायर शब्द दिखलाते, अरे बच्चा गाता हो गया मन, अरमान रह गए छूछे तो त्यागो आशा और देश जा सकते हो तो पूछो। मरने से की आवाज सिया की, अरमान ये के ये रह गए लाली के भाग के, लाली के भाग के भगवान मानो सो गए, भगवान मानो सो गए। इसलिए आगंतुक वालों, अब यहाँ कोई भी मिथ्या भाषण करे, अभी तक जो भी आप लोगों ने कहा मनुष्य। और ये है राजकुमार कुशवाहा, अपने 20 रुपए। रमेश पंडित तारापन निवादा 51 श्रद्धा सुमन। और मनोज सिंह गंगा रोड शिवराजपुर, आपने भी 51 श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आवे जनी कहूँ माँ के भटमागी, ये पीरे पी मही मैं जानी। तो जब मैंने ऐसा जान लिया कि वीर हो गया वसुंधरा, वीरों से विहीन हो गई, तो फिर क्यों बैठे हो? जाओ अपने घर। ये शब्द राजाओं के लिए नहीं है जो इस प्रण को देखेगा, ये शब्द राजाओं के लिए है जो इसमें भाग लेने के लिए वो नेपाल जा सकते हैं। अपनी आशा को छोड़ो, अपने अपने घरों को जाओ। आज जनक की आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। नहीं मिला कोई श्रेष्ठ बीज जो मेरे पड़ की फूट कर देता, इसलिए ताजा हुआ से नीचे दीजे गृह जाऊं, लिखा ना विधि वैदेही विवाह। उस विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा, अतः नेपालो जा सकते हो बिना निमंत्रण। नहीं भेजा मैंने किसी को भी व्यक्तिगत निमंत्रण। प्रिय सेवक के शलाका बुझा दो, पताका झुका दो, उत्सव का अवसान हो गया। साधना मिटी भौतिक जीवन की, मेरा तो लाश लुट गया। महाकाव्य लिखने बैठा था किंतु सीता का इतिहास मिट गया। अरे तेरे की बात ही क्या, जब से हो गया। कह दो कृपालों से ये मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त। ओ जनक बचन सुनी सब नर नारी देखी
की भय दुखारी माखे लखन। एक तो जनक जी की वचन को सुन करके, वचनों को सुन करके सभी दुखी है मिथिलावासी। और दूसरी ओर एक व्यक्तित्व ऐसा भी है कि जनक जी की वाणी को सुन करके क्रोध आ रहा है। वह व्यक्तित्व कौन है? माखे लखन कुटिल भई भौहे रदपुट फरकत नयन रिसौहे कही न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुबान नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। मैं तो सुनाया करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। मैं तो सुनाया करता था कि मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? सुन रहा हूं एक ज्ञानी राजा की घोषणा। अब जनको माखे फटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, यह लक्ष्मण सुन लेता, सहन कर लेता। लेकिन राजा जनक के द्वारा तो क्षत्रिय जात का अपमान किया जा रहा है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबसे कठिन जाति अमाना। राजा जनक जिस समाज में रघुवंश का एक भी अंश उपस्थित होता है, उस समाज में ऐसी वार्ता का कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। कहां जहां रघुवंश का एक अंश होता है, रघुवंशन मह जहां को होई तेई समाज अस कहे न कोई कही जनक संचित बानी। विद्यमान रकुल मंजानी सुनो भानकुल पंकज भानु मैं कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पाओ कंदुक ये ब्रह्मांड खाओ काचे खच्चिम दारू फोरी सको में मूलक चिमतोरी तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो ये पिनाक पुराना ना जान असाय सो कौतुक करिए बिलो की सो मिल जाए संकेत तुम्हारा। जाने कैसे क्या कर दूं मैं हर ज्वाला को हर राख बना दूं स्वयं अनल अंगार करूं मैं कहेगा हमें। जहां जाऊं फिर नहीं उसी के देश में अरे वज्र बन जाऊंगा और पलक में धरती को रसातल माही कक्षा 12 शेष भार हो हटाऊंगा। रहेगा नाराजा तो कहेगा कौन कायर मही वंश रघुवंश की पताका न फहराऊंगा। दूल्हा बने राम दुल्हन वो माता जान की चलित बने वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहलाऊंगा। तोरम छत्रक धनजिमी तो प्रताप बलनाथ जौन करो प्रपद सत रहूं। बोलिए लखन लाल की। लखन सकोप वचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले। और अभी तक आप सभी लोग देख रहे थे और अब आप सभी लोग देख रहे हैं लखनलाल जी की सुंदर भूमिका में आदरणीय श्री लखन जी तिवारी सुगुलागंज उन्नाव और इनके सुंदर अभिनय पर आप है भैया प्रभावित हुए हैं। सीताराम जी काकूपुर आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। भैया को कोट बांके बिहारी जी त्रुटि सुधार बांके बिहारी जी काकूपुर आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। भैया को कोट सा धन्यवाद साधुवाद।
सैन ही रघुपति लखन निबारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोलने अति स्नेह में वानी। मैंने देखा राजा जनक के द्वारा जिस समय अपने प्रण का परिणाम घोषित किया गया तो एक विशेष प्रभाव पड़ गया। समाज बड़ी दुखी हो गई। देख जानकी भय दुखारी, जितने भी मिथिला के नर और नारी थे सभी दुखी हो गए। लक्ष्मण के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसका एक विशेष प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि सी ही हर्ष, सीता के मन में बड़ा हर्ष हुआ और जनक सकुचाने, राजा जनक सबका गए। मैं विचार कर रहा था ये धनुष एक महान तपस्वी, एक महान त्यागी, एक महान परोपकारी संत की पावन अस्थियों से बना, जो संत ने परोपकार के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। आज उसका अंतकाल है। मैं शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि इनका अंतकाल शुभ समय में होना चाहिए। प्रिय राम, अब वो शुभ समय आ गया। अब बैठो नहीं, उठाओ। राम भजो भाव चापू, मेटौ तात जनक परितापू। आप बैठे नहीं, उठे और भगवान शिव के कठिन कोदंड धनुष को खंडित करके राजा जनक का परिताप। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। लखन लख्यो रघुवंश बल, ताक्यो हरि को दंड। पुलक गात बोले बचन चरण चाप सावधान। देखिए, लीला का जो केंद्र बिंदु था धनुष, जिसको तोड़कर ही मां जानकी का विवाह होना था, वो इस समय अब आपके सम्मुख उपस्थित है। अभी तक आपके समक्ष श्री राम जी की भूमिका में थे शैलेंद्र जी शुक्ला, किंतु अब ये तीर्थों की लीला का प्रभाव है कि हर अभिनेता वहां पर अपना कुछ देना चाहता है ताकि उसको पुण्य अर्जन कर सके। इसके लिए हमारे राघव जी बधाई के पात्र हैं। अब राम जी की भूमिका में है श्री राकेश दीक्षित, शोभन सरकार के प्रिय और शोभन के ही निवासी भी हैं। आप भगवान श्री राम जी की भूमिका में हैं। लक्ष्मण की भूमिका में श्री लखन तिवारी, जो कि वर्तमान समय के उत्कृष्ट लक्ष्मण अभिनेता हैं, और मध्य में जो बैठे हुए हैं श्री विश्वामित्र जी की भूमिका में आप हैं रामलीला जगत के पितामह श्री धनेश जी शुक्ल। आप रामलीला का से लेकर ज्ञा तक यदि किसी को सीखना है तो या जानना है तो धनेश जी शुक्ल यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बारीक नजर रामलीला के प्रत्येक अभिनय पर, प्रत्येक कलाकार के अभिनय पर बहुत समीचीन प्रतिक्रिया आपके द्वारा होती है, और ये सौभाग्य है कि आज आप हमारे सम्मुख हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अब देखें आगे की लीला। लखन दिग्गज सुनो, कमठ कोल अरब्याल, अभी आज होगा समर महाघोर विकराल। क्यों? क्योंकि श्री राम चाहें शंकर धनु तोड़ा तो हो सजग, सभी सावधान हो जाएं। सुनि आयसु देखी विपुल विकल
श्री राम जी ने जानकी जी को विकल देखा तो तुरंत चल दिए गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त करके। देखी विपुल विकल कही देगी लक्ष्मण भजो भजो सिया हो सिया हो निमिष बिहात कलप समते ही लक्ष्मण भजो भजो सिया हो सिया हो। ओ तृषित बारी जो तनु त्यागा तृषित बारी जो तनु त्यागा लक्ष्मण नाम भजो भजो सिया हो सिया हो। आमुए करई का सुधा तड़ग लक्ष्मण राम भजो सिया हो। आकुर की प्रणाम मन ही मन कीना मन ही मन कीना रामा मन ही मन कीना मन ही मन कीना रामा मन ही मन कीना लक्ष्मण भजो भजो सिया हो सिया हो। अति लाघव उठाई धन ली तम देव दामी जिम जब ले उन नव धन मंडल सब लेट चढ़ावत कहीं जन लाड़े कावल लखा देख सब जान कहीं जन वज्र राम दल तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोरा विदात दजवार अली चल करही दिग्गज डोल आई मई बोल गुरुम कल मलेश्वर असुर मनि काज दीने सकल विकल विचार कोदल खंड राम तुलसी जय शिव चरण विचारहि शंकर जाम जहाज सागर रघुवर बाहुबल बोल सकल समाज चढ़ाज मुक्तमयी मोह बस प्रभु दो चाप खंड मही जारे देखी लोग सब भय सुखारे। सिया रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला पहिराओ जय माला। ये कमल मूरत स्वर्णिम गवसर फिर नहीं आने वाला फिर नहीं आने वाला। हाँ देखिए, शिवराजपुर सोनू राठौर दशहरा मेला कमेटी आपके द्वारा व्यास जी और तबले पर संगत कर रहे ललित जी के सुंदर गायन और वादन पर 21 पुष्पमुद्राएं आपके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। कोट सा धन्यवाद। हो दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। ये छुई कोई के पल्ला सकुचे सकुचे सिमटे 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 सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चितवत सीता का अद्भुत रूप निराला पहिराओ जय माला। सिया रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला पहिराओ जय माला पहिराओ जय माला। सुनत जुगल करमाल उठाई प्रेम यश में राहो जान भुवन जन जन
समाला रची सभी तुझे जय माला गावे छवि और से जय माल रामूर मेरी रघुवर जय माल देख जय उमर से सुमन थक जय सकल भुआल जन्म लोग रवि कुमोद गण। अभी तक आप राघवेंद्र सरकार की जय बोलते रहे, बोलिए सभी लोग मिलकर के, बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। आरती करता जनक कर जोरे आरती करता जनक कर जोरे बड़े भागिया ये हरि मोरे बड़े भागिया ये हरि मोरे बड़े भागिया ये हरि मोरे कंचन हरि कपूर की बात। इस समय नगर के नरनारी भी आरती करई आरती पुर नर नारी। जिस समय मिथिला में धनुष टूटा तो नगर के नर नारी आरती करने लगे। ये महात्मा गोस्वामी जी ने रामायण में ऐसा लिखा है, आप लोगों को भी श्रद्धा हो तो आए और आरती करें और जोर से जयघोष करें, क्योंकि माँ जानकी समेत बोलिए सियापति रामचंद्र की। और परम पूज्य हमारे राघव जी महाराज की ओर से ये नगर के नर नारी में प्रथम आरती 101 श्रद्धा सुमन समर्पित है। आइए ये नर नारी हमारी माताएं बहनें भी ये खेरेश्वर बाबा का पावन दरबार है। पैसे न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आरती करे देखे। ये हमारे आदरणीय स्वामी जी आपके द्वारा भी भगवान की पावन, और ये शैलेंद्र सिंह एडवोकेट आपने ये 51 श्रद्धा सुमन भगवान सीताराम जी की पावन आरती में देखिए ये माताएं बहनें भी आ रही हैं, और ये शैलेंद्र सिंह की ओर से न्यौछावर भी सखी को दी जा रही है। तो आइए, और ये भैया हमारे ये माताएं बहनें हमारी और भाई बंधु ये सभी लोग सीताराम जी की, देखिए समय अधिक नहीं है हमारे पास, समय सीमित है, और इसी में जिन्हें भी इच्छा हो। हे सीताराम प्रभु की आरती उतार, हे सीताराम तेरी आरती उतार, आरती उतारू प्यारे तन मन वारू। और ये रामलीला समिति दशहरा मेला शिवराजपुर, इसमें हमारे आदरणीय भैया जी देखिए मंच पर उपस्थित होकर सीताराम जी की पावन आरती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब महेश पांडे, डॉक्टर साहब तुम भी आओ। हे सीताराम प्रभु आरती उतारो, हे सीताराम प्रभु आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तन मन मारो, आरती उतारो प्यारे। देखिए पूर्ण धाम है खेरेश्वर बाबा का, ये पूर्ण धाम है, और एक धाम में दिन में लीला हो रही थी, वहाँ हम लोगों को कहना पड़ा कि अब बंद करो भाई। सप्तदिवसीय लीला हमारे शोभन सरकार में चल रही थी, तो ये कहना पड़ा कि अब बंद करो। तो आइए आप लोग भी इसका पूर्ण लाभ ले। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राम, कनक सिंहासन राम, कनक सिंहासन। कोलाहल सुन सी सकानी, सखी लवाए गई जहाँ राम।
देखिए समय पूर्ण हो रहा है और आगे की लीला आप लोग देखेंगे। भार्गव भगवान परशुराम जी का पावन दर्शन आपको कराया जाएगा क्योंकि धनुष टूटा है। आगे क्रम हमारे व्यास जी आपको बताएंगे। तो आइए। राम सुभाए चले गुरु पाए, राम सुभाए चले गुरु पाए, सिय समेत वरनत बल माहे। और धनुष टूटा और धनुष टूटने की आवाज भगवान परशुराम जी को सुनाई पड़ी। और जब भगवान परशुराम जी को आवाज सुनाई पड़ी तो स्थिति क्या हुई, और उस स्थिति को इस मंच के माध्यम से प्रदर्शित करने का कार्य जिन परशुराम अभिनय के अभिनेता आदरणीय श्री आशुतोष जी शुक्ल, आशुतोष जी त्रिपाठी इस मंच के माध्यम से परशुराम जी की सशक्त भूमिका में आप सबके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहे हैं। तो लीजिए अब महेंद्राचल का दृश्य आपके सामने खुलने जा रहा शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंखेन्द्वाभ मतीव सुंदरतनो शार्दूल चरमांबरम कालौवार करालभूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम काशी समय कले कलमशोग शमन कल्याण कल्पद्रुवम नौमीढ्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पम शंकरम हिमगिरिगे उत्तुंग शंकरम यह फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले यह बिखरी बहो पटिक शिलाएं ये पिंगल वर्ण जटाओं से अरे आच्छादित सुर शरीरारा ये भाल बीच बरबाल विधो और लगता हो मनोहर प्यारा ये भूम 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 भूमकार ही हो और गल शर्पों की माला ये चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हला वाला ये दक्षिणे कर में हो दृशो ढकवा करता हो डम 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 ये गजमुख खड़मुख नंदी बाए और बोल रहे हो बम 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 पार्वती पतियोश शेखर मम हृदय मध्या जावो ये भ्रमित हो रहा है गुरु मयंक शनमार्ग शंभु दिखलावो जय गिरीश गौरी पति गहर
और गरल कंठ मदनारी आशुतोष भगवान त्र्यंबक जय पशुपति पल्लवधारी शिवानाथ। अरे भगवान आशुतोष, मैं तो एक राम था, ऐसा राम यशमिन बनते योगियों की योगियों को रमाकर स्वयं आत्मानंद के माध्यम से परमानंद के प्रयास यहाँ ब्रह्मानंद हो जाता था, किंतु आपने उसके साथ समाज की प्रधानता की महत्ता देते हुए अरे जय प्रस्तिया ताकि न्याय का शमन और न्याय उत्थान के उत्तरदायित्व पर यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना कर विश्व को आध्यात्म उन्मुक्षा बनाए रखो और उसी के परिपालन का परिणाम यह स्वयं राम के स्थान पर परशुराम क्योंकि रो रही थी माँ भवानी और तुम खड़े निश्चल प्रभु, यह वेदनाओं से द्रवित माँ पर नहीं हिलते प्रभु। निश्चित हुआ न्याय कुछ जो कहा मौन है, क्या सुन लिया या उद्घोष भारी, यह जो कहानी मौन है क्या हुआ या भीषण प्रलय जो फिर भी अन्याय मौन है, यह लुट रही संपूर्ण निधि और फिर भी वधारक मौन है। ये विश्व में आद्यांत कैसा, अरे कुछ तो बता दो हे प्रभु, यह त्रैलोक हिलता आज, यह तो बता दो हे प्रभु। अरे चरित स्वादिष्ट होता हो और देखूंगा मेरी स्माइक स्वाद भंग होने का क्या कारण है कमरदेव। अरे महान आश्चर्य, अनिष्ट हो गया, कैसा अनिष्ट हो गया, अनर्थ हो गया, कैसा अनर्थ हो गया। घनघोर गर्जना भैया पार्वती के दुलारे के नष्ट होने की, इसी शरीर के दो खंड होने की, वार्तल के याता प्रभात की विष्ठा के कगार पर आर संस्कृत निश्चय प्राय है, क्योंकि आर सभ्यता और देवलोक का प्रकाल स्तंभ एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा ढाया गया जो स्वतः श्रेष्ठ अध्यात्म का वैज्ञानिक है। अरे चम चम चमाक चम चमला से चमक चंद्रहास, जिसके बीच में कुआसा छिप जाता था और छिप जाते थे छत पर क्षत्रियों का दिल हिल जाता था, तो जीवित देवी धरा के बीच में मयंक जिसे देख दिग्गजों का दिल हिल जाता था। अश्वम देवियों, अश्वम की रक्षा करना, वन देवताओं समस्त वन की रक्षा करना, परशुराम का महात्याशिक अभियान मिथिला पर अंगल को हर हर महादेव, हम विश्वनाथ, वंदे मातरम, वंदे धेनुवाद। अवसर सुनि से उदर बंगा, आयो मृगकुल कमल बदंगा, देख वही सकल सग जाने, पाज जपट जन लवा दुकान, देख जरी भूति भले राजा, हाल विशाल त्रिपुंड विराज, शीश जना सदी बदन सुहावा, रिजवज कछुआ टुटुई आवा, कटिमुनि वचन तोन देवान, दर कर कुठार कर कादे। हाँ देखिए, परशुराम जी की सुंदर भूमिका में हम सबके मध्य उपस्थित हैं श्री आशुतोष जी त्रिपाठी बिल्हौर से, और आपसे प्रभावित हुए हैं। अभी आपने जो महेंद्राचल का दृश्य देखा, सर्वोत्कृष्ट रावण अभिनेता है, पूर्व में भी आप रावण की भूमिका में जिनको देख रहे थे श्री रमन जी त्रिपाठी, और आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में भेंट है। कोट कोट धन्यवाद। जनक बहोरी आई शिरुनामा, भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमल में जनक का सच्चा सीय बुलाई प्रणाम, भार्गव परशुराम जी हैं, उनको प्रणाम करो। ठहरो सीरत की बालिका से प्रणाम करवा रहे। अरे इसका मुखारबिंद तो मानो शास्त्रों शिवालियों को भी लज्जित कर देने वाला है, और मैं विचार कर रहा हूं भगवान चंद्रमौली को ब्याह कर मिथिला में पधार्पण मैया। ओम क्या ये कैलाशपति, क्या ये कैलाशपति, अरे मम स्वामिनी है पधारी, क्या विष्णु भवन से रमा है पधारी, इसी की छटा, यह इसी की छटा, यह इसी की छटा इंदु पे राजती है, और इसी की प्रकृति क्या वह रमा साजती है। तो फिर बताओ बताओ हाँ बताओ,
यह बताओ बताओ यह किसकी लली है और शरद चंद्र की चांदनी राजुती है। मैं जानना चाहता हूँ बालिका का संपूर्ण वृत्तांत और संपूर्ण परिचय अवगत कराओ, लेकिन सूक्ष्म में, है ना। यज्ञार्थम करसतो महिम सीता सिराज तो जाता। भगवान पुत्री का नाम सीता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सुनाओ, इतना सूक्ष्म भी ना हटाओ। भूमि जन्या है विधि संयोग, भूमि जा कहते हैं सब लोग, दिया नारद ने सीता नाम, महर्षि सीता सुता लला। पुत्री का नाम सीता है भगवान। क्या कहा देवर्षि नारद के द्वारा नाम रखा गया सीता। बड़ा पुनीत और दिव्य नाम है सीता, सर्वमयी सीता, सबके हृदय में वास करने वाली सीता, यह जगतमयी सीता, प्राणियों प्राणियों के हृदय में वास करने वाली सीता और मेरे हृदय को मोह लेने वाली सीता। और बेटी तुम्हारे लिए शुभाशीष। हाँ बोलो। और आप है दशहरा रामलीला समिति से सोनू राठौर जी, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। भैया को कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। धरती के विशाल अंत से उत्पन्न हुई बालिका ओम, धरती के अंत से उपजी ओ धरती माँ की प्यारी, यह सुख समृद्धि सौभाग्यवती भो और बेटी जनक दुलारी। ये जब तक रहे हाँ सिर सिंदूरा और माँ गंगा की धारा, ये अतुलनीय अनुरागपति में और बेटी सदा तुम्हारा निशजर श्रृंगार नार्थ देवी। इस यवनी तल पर आई हो और अमित शक्ति अंशावतार ले, बेटी वैदेही कहलाई हो। आयुष्मती भो अखंड सौभाग्यवती भो। ले जाओ सुंदर बालिका को जाओ। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई। मैं देख रहा हूं परशुराम का आगमन मिथिला में हुआ, लेकिन अभी तक वो हमसे मिले नहीं। हम उनके बाबा हैं, वो हमारे नाती हैं। ऐसा नियम है, ऐसी संस्कृति है कि छोटे चलकर बड़ों से मिलते हैं, लेकिन वो नहीं मिले। तो मैंने चिंतन किया, क्यों नहीं मिले। चिंतन में आया जब कोई व्यक्ति किसी विशेष हेतु को लेकर विशेष कार्य से कहीं जाता है तो उसका लक्ष्य वो हेतु वो कार्य होता है। हो सकता है भार्गव परशुराम जी भी किसी विशेष हेतु से मिथिला में पधारे हों, इसलिए हमसे नहीं मिल पाए। तो अगर वो हमसे नहीं मिले तो क्या हम भी उनसे न मिले। अगर छोटे बड़ों से नहीं मिल पा रहे तो क्या बड़ों का कर्तव्य नहीं कि चलकर छोटों से मिले। अगर ऐसी भावना, ऐसी धारणा बड़ों के मन में नहीं होगी तो छोटे कभी भी बड़ों से नहीं मिलेंगे। इसलिए चले अपने अति प्रिय भार्गव परशुराम जी से। और आप है श्री राम जी कुशवाहा रहमन निवादा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। पधारेगा दिव्य आओ सुंदर माधुर मिलाप। क्या बात है, दिव्य दर्शन। सायंकालीन की पवित्र बेला, और इस बेला में किसी को संत मिले और सत्संग मिले तो सबसे बड़ी उपलब्धि। मज्जन फल पेखी तत्काला,
काक हुई बिक बकहु मराला शंत दरस जिम पातक नहीं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े तो कोटि ने यज्ञ समान। संसार का संपूर्ण वैभव संपूर्ण सुख तराजू के एक पड़े पर रखा हो और संत मिलन रूपी सुख सत्संग रूपी सुख तराजू के एक पड़े पर रखा हो तो उसका भार सर्वोपरि होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय का अंग तूल न ताहि शकल मिली जो सुख लो सत्संग। ऐसी सत्संग की महिमा है गाधिनंदन और सभी प्रकार की कुशलता है। अगर सभी प्रकार की कुशलता है तो फिर मिथिला में आने का कारण सकारण या फिर कारण कहे महापूज्य देवता। और आप है बाबू वर्मा अरुण वर्मा शिवराजपुर, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्रा सादर प्रदत्त है। कोट सा धन्यवाद साधुवाद। भगवान निश्चित ही जब तक ईश्वर की उस परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक संत का दर्शन नहीं मिलता है। आपको हमारा दर्शन मिला, ऐसा लगा संत का दर्शन हुआ, और आपका हमें दर्शन मिला तो हमें ऐसा लगता है कि हमें संत का दर्शन हुआ। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संत का दर्शन नहीं होता। या पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक प्राणी के पुण्य पूंजीभूत नहीं हो जाते तब तक संत का दर्शन नहीं मिलता। यहाँ आने का हेतु धनुष यज्ञ है। अच्छा, हम एक भेंट करा रहे हैं आपसे। प्रिय राम सौमित्र लक्ष्मण ये महान तपस्वी तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी भृगुकुल भूषण अवतार कोट के श्री परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम। पद सरोजी मिले दो परंतु विचार कर रहा हूँ गाधिनंदन, प्रणाम करवाने से पहले आप अपने बालकों का परिचय नहीं बताया, किसके राजकुमार हैं यह दोनों बालक जानना चाहता हूँ। आशावदी चे शर्यून कूले साकेत नामम नगरम विशाला। राजा दशरथौ धीमान सूर्यो ये रामो ये लखन तस् सुबरा जगेशा चक्र चूड़ामणि। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ रानी कौशल्या के ये श्यामवर्ण के इनका नाम राम है। लघु रानी सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र इनका नाम लक्ष्मण है। बहुत सुंदर है। अरे जब आप सुंदर हो तो बालक सुंदरतम है, आप दिव्य हो बालक दिव्यतम है, और दिव्यतम बालकों के लिए शुभाशीष भगवान। ओम ये शनत कुमारों के द्वारा ओ स्वस्ति पाठ उच्चारण ये स्वयं जनद बने आ करके और सेवा पाठ करें धारण। राजकुमारों तुम संस्कृत की गौरव गरिमा को बढ़ाओ। संस्कृत संस्कृति का अनन्य विन्यासक संबंध है, और जो राजा संस्कृत की उपेक्षा कर रहे वहां जाकर के सभी भाषाओं से संस्कृत का सुंदर और दिव्य परिचय फहराओ। ये संस्कृत शेष मलंकृत तुम झंकृत कर दो रवीणा ये रिद्धि सिद्धियां रिद्धियां आवेगी और मम राशि परम प्रवीणा। फिर वत्स तुम्हारे शनरक्षक हो, यह वत्स तुम्हारे शनरक्षक हो और सदा शेष साई भगवान ये दशो दिशाएं यश गाती हो, कभी ना हो तुम दोनों का विशाल। राजपुत्रो बम्बा कम त्रिलोकनाथना अर्षमुखम जयम प्राप्तम दीर्घायु। राम लक्ष्मण हो जाओ। गाधिनंदन बहुरी विलो विदेह सन कहौ काही अति वीर पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप
कहिए कि उर्सा शंबर का विधान शुभागमन के हुआ गुम्फेत बड़ियों का विधान कई कारण राजा जुड़े हैं, कई कारण भीड़ भाई भारी, भीड़ भाई भारी, भीड़ भाई समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनिए मुनीम, भीड़ का कारण मेरा प्रण, और मेरे प्रण को सुनकर के ही समस्त नेपाल एकत्रित हुए। प्रण था हमारा सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। उस प्रण का आज अंतिम दिवस, प्रण की पूर्ति हो गई। भगवान शंकर का पावन आयुध टूट गया, भगवान टूट गया। सुनत वचन फिर अनाथ निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। ब्रह्मर्षि दधीच के स्मारक आर्यावर्त के गौरव धनुष खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में अपने प्राणों का परित्याग किया था, आज स्वार्थ के वशीभूत होकर के सीरत ध्वज ने तुम्हें तोड़वाकर धूल दूषित डलवा दिया। प्यारे पिनाक, मैं जाऊंगा कैलाश तो भैया पार्वती पूछेगी, प्रिय परशुराम मिथिला में मेरा पिनाक कैसा है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। प्यारे पिनाक, ओ कहा था मैया माने चलते समय, अरे अजगो को एक क्षण भी न्यारा मत होने दो, यह रहने दो शिखर पर ही और प्यारे दुलारे को, और इस भारत के भविष्य को किंचित मत खोने दो। अरे आज अजगो खंड लख कर ये हृदय फटता हमारा, और टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। अरे आज मानो ताफपक कर रो पड़ी वन में सहारा, और टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। प्यारे पिनाक, अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, और माँ गिरजा के हृदय दुलारे, ये दुर्गत हो गई तुम्हारी, अरे और न तुमने मुझे पुकारा। यह क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, और पहले भी जल था और जीवन था, यह धरती अमर नंदन था, यह ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, अरे पर हंसता मधुमास नहीं था। यह मित्र तुम्हारे ना रहने की, यह मित्र तुम्हारे ना रहने की, और इन आंखों में तिनके साखर के, और पर हम कहने भर को ही थे। यह सेवक मित्र हितैषी घर के, लेने को बदला मैं लूंगा, लेकिन शक्ति न कोई रोक सकेगी। लेकिन फिर अंतरतम में है ज्वाला, और रह करके फिर धधकेगी। बैरी तोड़ गया तन तेरा, अरे और न तुमने
मुझे पुकारा, यह क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। बांशोक 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 तेरी से वो वचन कठोरा, वचन कठोर आप हैं बहुत जड़, कहू जनक जनक धनुष के ही बोल 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 बोल। भगवान शंकर के पावन प्रयाग का खंडन करवा के मौन खड़ा सिरत हथ पाल, मौन खड़ा सिरत हथ पाल, बेग दिखाओ मौन, बेग दिखाव मूढ़ तो वही जहाँ लगी तब संजनार को मेरे समक्ष उपस्थित करो, नहीं तो तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। यहाँ का राजा हटा करके यहाँ का दूसरा राजा बना दूंगा। बेग अति डर उतरे देते निपनाही, कुटिल भूप घर से बनवाही। आप हैं खेरेश्वर मंदिर के महंत जी और उनके बड़े भैया चंद्र पंडित जी। आपने जो परशुराम जी का सुंदर विलाप आराध्य देव भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक के प्रति चल रहा था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने 101 पुष्पचराए भार्गव परशुराम जी के चरणारविंदों में समर्पित किए हैं। हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय ना हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे पूज्य भगवान शिव के इस पावन पुनीत आयुध का खंडन करने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। हे नाथ, तोड़ा जिसने है धनुआ ये शिवानाथ का, वो दास है आपका, दास है आपका। तोड़ा जिसने है धनुआ ये शिवानाथ का, वो दास है आपका, दास है आपका। नाथ सो भुधनो भोजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा भी होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है इन गुरुओं का, वह चुप कैसे रह सकता है। और जिन पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का कही किन मोही, बार बार बिनबो मुनि तो ही। कहे नाथ, इस दास के लिए आपकी क्या? राघव राम बड़ी रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ समुद्र भंजनी हारा ही के दास तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला मेरा दास ना। अगर वो दास है तो स्वामी का संपूर्ण प्रकार का हित करने वाला होता है दास, सभी प्रकार की नैतिक क्रियाओं में भाग लेने वाला होता वह दास, वह अनुकूलता कार्य करने वाला होता है दास। परंतु कार्य क्या गया प्रतिकूलता का, कार्य क्या गया निहित का, कार्य क्या गया नैतिकता का। इसलिए राघवेंद्र
धनुष तोड़ने वाला मेरा दास संभव नहीं ना। दास तो दास, वह सेवक कहलाने के योग नहीं। सेवक सो सेवक सो जो करे सेवकाई, नहीं तो अरे करनी करी करेंगे जरा। सुनो राघवेंद्र, सेवक वो है जो सेवकाई का कार्य करे, नहीं तो कार्य किया गया हरि का, शत्रुता का, और मांगी गई है परशुराम से लड़ाई। इसलिए सुनो राम, सुनभो राम जय शिव तोरा, शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरी पूर। सुनो राघवेंद्र, जिसने भगवान चंद्र मुनि के पावन प्रयाग का खंडन किया है वो कोई साधारण नहीं, शास्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है। मेरा रिपोर्ट तुम आज्ञा मांग रहे हो, अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, सो बिलगाओ। सो बिलगाओ, अरे बिहाई समाजा, नहीं तो ना तुम्हारे जय है, जय है सब। सो बिलगाओ, सो मने हुए कौन धनुष तोड़ने वाला है, सो बिलगाओ, बिलग हो जाए। और नहीं तो बिहाई समाजा, अगर वो अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा न किया गया तो देख रखो, नहीं तो नट मारे जय है सब राजा, सब राजा और सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लखन बोले परश धरही अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिप मोरा, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, और नहीं फिर नत मारे जय हैं सब राजा। भैया के द्वारा उत्तर किया गया कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आपका कोई एक दास है धनुष तोड़ने वाला। परशुराम जी महाराज का कथन कहते कि कार्य किया गया है प्रतिकूलता का, तो हमारा दास कैसे हो सकता है। मैं विचार ये करने लगा कि प्रतिकूलता का कार्य अगर भगवान शंकर के प्रति मैं मान लूं तो जो भगवान के प्रतिकूल होता है क्या उसे समाज में यश प्राप्त हो सकता है। उत्तर मिलता है कि नहीं। प्रतिकूल अगर मैं संतों के मान लूं तो क्या यश मिलेगा। उत्तर मिलता है कि नहीं। प्रतिकूल यदि मैं ब्राह्मणों के मान लूं तो क्या समाज में यश मिलेगा। उत्तर मिलता है कि नहीं। क्योंकि जो ब्राह्मणों का द्रोही होता है, जो ब्राह्मणों के प्रतिकूल होता है, वो तो भगवान को भी नहीं अच्छा लगता है। सुनो गंधर्व कहूं मैं तो ही और मोई न सुहाय विप्रकुल द्रोही। लेकिन धनुष तोड़ने वाले को तो यश की प्राप्ति हुई है, और यश साधारण नहीं, मही पाताल नाक यश व्यापा कि आप बरीस ये भंजऊ चापा। तो कार्य प्रतिकूलता का कैसे है। प्रतिकूलता का है या प्रतिकूलता का परशुराम जी दर्शन कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो क्या विचारते हैं दीनानाथ। अरे दे दो आदेश, अब बाण धन पर धर लेने दो। प्रेम की परिधि को हटाओ मुखमंडल से, भीषण भावनाओं में अब क्रांति भर लेने दो। आपके बंधन में बंधा है विचित्र बंध होकर स्वच्छंद, जरा हमको विचर लेने दो। है रंगशाला में ये खड़े हुए पर सुनिए, एक बार इन पर बाण वर्षा कर लेने दो। नहीं बाण वर्षा तो वाक्य वर्षा ही कर लेने दो। आपका मौन हमें स्वीकृत प्रदान करता है। पंडित जी प्रणाम। कल्याण मुस्कुराज कुमार, बड़ा क्रोध है। क्रोध का कारण क्या धनुष का टूटना। और यदि धनुष के टूटने पर आपको क्रोध है तो मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं दो नहीं बहु धनु ही तोरी लड़काई, लेकिन कबहु न असरी सकीन गोसाई। तो जानना चाहता हूं क्या धनु पर ममता, और अगर है तो फिर इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है। महात्मन श्रद्धे पूजपात प्रातः स्मरणीय यही धनु पर ममता।
संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर राजनीति का प्रवेश ना हो गया हो। और राजनीति देखो यहां भी आ गई। हमारा प्रश्न राजा जनक से था, हमने कहा कहू जन जनक धनुष के तोड़ा। धनुष तोड़ने वाला कौन? बड़ा सीधा सा प्रश्न था। धनुष तोड़ने वाला कौन? उत्तर क्या मिला? अतिडर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। राजा जनक डर के वशीभूत हैं और कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा है। इसका भैया राम खड़ा हो गया। हमने कहा हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर मिल जाए। बोले नाथ समुद्र बंजनी हारा हुई है क्यों? महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, लेकिन कौन है ये नहीं पता है। देखो प्रश्न का उत्तर ये आ रहा है, हुई है क्यों? महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास तो है, लेकिन कौन है ये नहीं पता है। महाराज ढूंढो। क्या कहने का मतलब हुआ? ढूंढो। और अगर ढूंढने का ये बात हुई है, ढूंढने की घोषणा हुई है तो हम ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि उसको यश की प्राप्ति हुई है। अरे उसको तो अहंकार से बचाना चाहते हैं। अगर उसको तीनों लोगों की यश की प्राप्ति हुई तो ज्यादा यश मिल जाएगा तो फिर अहंकार आ जाएगा। भाई प्रभुता पाई, प्रभुता जिसे ज्यादा मिल जाएगी उसको अहंकार आ जाएगा। तो अहंकार से कहीं ना कहीं धनुष तोड़ने वाले को अहंकार से हम बचाना चाहते हैं। तो इसलिए परशुराम का आगमन हुआ है। तेयोस्त्र सुनिशूदन बंगा आयो बरकुल कमल पतंगा। इसलिए तुम चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि हमारा राम से विरोध नहीं। राम ने कहा नाथ समुद्र बंजनी हारा हुई क्यों दास तुम्हारा? महाराज आयस हमारे लिए क्या क्या है? तो हमने कहा राम शो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो नत मारे जई है सब। बड़ी साजिता में उसका उत्तर दिया। राम से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा तो केवल अपराधी से विरोध है। और अपराधी कौन है अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। राम से जो हमारा संबंध है वो सहचरता का है, ना कि विरोधाभास का। घोरधार रघुनाथ विशाली घाट सुबद्ध राम बरबानी। परशुराम का जो क्रोध है वो नदी की घोर धारा के समान है। और जिस नदी की घोर धारा के समान परशुराम का क्रोध है, उस नदी के घाट राम की वाणी। तो इससे संबंध सहचरता का है, विरोधाभास का नहीं है। इसलिए राम की और हमारी वार्ता हो रही थी। तुम्हें किसने बुलाया? तुम्हें तो किसी ने बुलाया नहीं। वैसे नियम तो यह है, जब तुम्हारे भैया से परशुराम की वार्ता हो रही है तो लक्ष्मण को तो हमने बुलाया नहीं। तुम जैसे पहले अब कुछ कहेंगे नहीं, हाँ, क्योंकि बड़ी उद्दंडता होगी इसमें, तुम्हारी ही उद्दंडता सिद्ध होगी, है ना। तो इसलिए लक्ष्मण कह रहा है कि बहुत रही तोरी लड़काई कबूका श्री कीन गुसाई। महाराज मैंने बचपन में बहुत सी धनिया तोड़ी, लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। तो ये लक्ष्मण कैसे जानता है? इसका मतलब है कि लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध देखा है, और अगर देखा है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहां देखा है। तीसरी बात, लक्ष्मण ने कहा ऐ धनु पर ममता के। महाराज क्या इस धनुष पर आपको ममता है? ना, कोई ममता नहीं, क्योंकि ममता के दो प्रकार हैं, एक संसारिक ममता, एक पारमार्थिक ममता। संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार युक्त ममता है। संसार में प्रयोग होने वाली ममता वासना युक्त ममता है। और वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना समाप्त होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जरा विचार करो, भगवान शंकर का धनुष टूटा है और भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है। भवानी शंकर हो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। तो जब भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है तो क्या धनुष में ममता हो सकती है? अरे हमें आस्था है, हमें विश्वास है, हमें प्रेम है, हमें नैतिकता है, हमें लगन है, हमें समर्पण की भावना है। लेकिन ममता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए रेन पालक कालवश बोले तो हिन संहार धनु ही शम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज। हाँ, देखिए परशुराम जी की विद्वतापूर्ण वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भैया श्री रमन जी त्रिपाठी, और आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। साथ ही श्री
महाराज जी का ये निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि 12 बजे हमको लीला समाप्त करनी है। इसलिए मानस की चौपाइयों से हम जानते हैं कि हमारे समक्ष उपस्थित दोनों कलाकार अति विद्वान हैं, पराकाष्ठा है आप लोगों को, किंतु मानस की चौपाइयों पर यहाँ पर महाराज जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि लीला हो और मानस की चौपाइयों से ही उत्तर प्रत्युत्तर हो, जिससे 12 बजे से पूर्व हम लीला का समापन कर सकें। धन्यवाद। उसी रास्ते पर हम आ रहे थे। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को अहंकार न आ जाए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो क्या अहंकार को मिटाने के लिए शत्रुता की आवश्यकता है? ये कोई आवश्यक नहीं है कि अहंकार को मिटाने के लिए शत्रुता की ही जाए। उदाहरण मैं छोटा सा आज ये देता हूँ। देवर्षि नारद जी को जब अहंकार आया तो भगवान ने अहंकार को तो मिटाया, लेकिन शत्रुता नहीं थी। तो ये बात, चलिए आप कहते हैं बोलत तो इन्हें संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु फिर सकल संसार। तो प्रभु हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। वाह, का क्षति लाभ, क्या लाभ क्या हानि, जून धनु तोरे पुराना था टूट गया। रही बात धनुष की तो देखा राम नयन के भोरे, भैया ने तुझसे नया देखा था छुअत टोट। इसमें रघुपति न दोषु और मुनि बिन काज करिय। कतरोसु आवेश के पथ पर चले, आवेश से तुम जा रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष खंडन हार पर ये व्यर्थ सारा रोष है, इस स्पर्श से विघटित हुआ क्यों भ्रात पर आक्रोश है। अरे लखन, मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है, और पूछ लो तो सब कहेंगे कि श्री राम जी। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। रही बात शत्रुता की, तो सामर्थ्य है तो सिर्फ छेदन कीजिए रघुनाथ का। हाँ देखिए, हमारी इस लीला का लाइव प्रसारण हो रहा है। अरुण अवस्थी जी फतेहपुर से लीला को देख रहे हैं और मिल्किन खेड़ा, और प्रभावित हुए हैं परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद पर, और आपने ऑनलाइन 51 रुपए सादर समर्पित किए हैं। आपको कोट शाद। सामर्थ्य तो सिर्फ छेदन कीजिए रघुनाथ का। चलिए, तोड़ने वाले की आपको आवश्यकता थी, मैंने सीधे सीधे बताया है। अन्यथा ये परस्थनुहा फेंक दीजिए हाथ का, क्यों बार बार प्रताप अपने परशु का बतला रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से जुटला रहे हो। देखो ये भी अहंकार है जो तुम ऊपर चढ़े हो, हम नीचे खड़े हैं। ये भी तुम्हारा अहंकार है। नीचे आओ, कभी ऊपर चले जाते हो, कभी नीचे आ जाते, नीचे आओ। ये भी सभ्यता सीखो, वहां नीचे आओ। लक्ष्मण कह रहा है कहा महाराज हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। हमने ऐसा जाना है कि सभी धनुष समान हैं। और थोड़ी देर टिका नहीं उस बात पर, फिर कहने लगा काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। महाराज सभी धनुष समान है, क्या क्षति हुई, क्या लाभ हुआ इस पुराने धनुष को तोड़ने से। राम ने इसको नए के धोखे, भोरे माने धोखे, नयन माने नया, राम ने इसको नए के धोखे देखा। तो तुम्हारी जानकारी में सुनो देव सब धनुष समाना, सभी धनुष समान है, और ये पुराना भी हो गया। तो अगर सभी धनुष समान है तो फिर ये पुराना कैसे, और अगर ये पुराना है तो फिर समान कैसे। भाई देखो दो बातें, तुम देखो एक बात पर टिके रहो, थोड़ी देर तो टिको, इसीलिए तुम लखन हो। हाँ तुम टिकते नहीं तभी तो लखन, टिकना सीखो। तुमने कहा कि सुनो देव सब धनुष समाना, महाराज ये सभी धनुष समान है, और तत्काल तुमने दूसरी बात कही, तुमने कहा काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या क्षति हुई, क्या लाभ हुआ इस पुराने धनुष को तोड़ने से, राम ने इसको नए के धोखे देखा। तो क्या राम जैसे व्यक्तित्व को धोखा हो सकता है। देखो दो बातें हैं यहाँ तुम्हारी, या तो तुम्हारी दृष्टि में सभी धनुष समान है तो फिर ये पुराना नहीं है,
और अगर ये पुराना है तो फिर सवाल नहीं है। दूसरी बात ये है, क्या राम जैसे व्यक्तित्व को धोखा हो सकता है? मैं रुका जा रहा हूं। बढ़िया सुंदर। क्या पुराना नए के समान होता नहीं है, या नया पुराने के समान होता नहीं? अब ये तुम्हारी बात है, तुम हमसे क्यों कहलवा रहे हो? ये तो तुम्हारी बात है, हमने तो तुमसे पूछा। हम उसी का उत्तर किए दे रहे हैं केवल। महाराज, सी राम मैं सब जग जानी, ठीक, और करो प्रणाम जोर जुग। अब संसार में छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, दास भी हैं, प्रभु भी हैं, लेकिन सब जग जानी। इसलिए चक्कर में न पड़ो, जाओ कहीं माला सरकाओ। माला सरकाओ नहीं, धनुष को उठावेंगे, बाण को चढ़ावेंगे, दिखाई न पड़ोगे, सभा से भाग जाओ। चूंकि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया थोड़ो ना, हम नहीं बोलते। कुम्हड़े की बतिया, जो धनुष, जो परस उंगली को देख करके मर जावेगी। जनेऊ को देखता हूँ, इसलिए जो कहते हो सहन करता हूँ। अगर देखता नहीं विप्रवेश, घर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, फरसे की याद भुला देता, करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर परस चलाना मुंजी सभी भुला देता। और अब तक तो ये क्या है? ये क्या है? फिर से एक बार करो। एक अंतर नहीं, है। फिर से एक बार करो। नहीं, फिर से एक बार करो। अंतर है। फिर से एक बार करो। ये क्या है? ये क्या है? सुन लो। क्या किसने ऐसा दूध पिया जो गत रोके तूफानी? क्या जीवन की ज्वार चली उपनाती प्रखर जवानी? पर युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा। अरे एक निमिष की बात रही, लक्ष्मण चिर संघर्ष नहीं तो छत्ते बनाऊंगा बड़ी शान से, किसे चले आए मिथिला में तो हिमान छड़ में मिटाऊंगा। सरासन धनुष बाण धर कोप कर लखन खाए, शत्रु के सोच की सरता बहाऊंगा। एती ना करो कार के कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना। एक हाथ में सजन दूसरे में प्रेम ये चलते हैं, और सभी एक ज्वाला में जलते, पर हम हथियारे में जलते दर्दे। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गत हो, राष्ट्र भक्त का ज्वार न रुकता। अरे लक्ष्मण आए जिस इसमें हिम्मत हो। मुनिराज और आप हैं भैया सोनू राठौर, शिवराजपुर निवासी हैं आप। तो आपने 20 पुष्पद्राय जो भगवान परशुराम एवं भगवान लक्ष्मण जी का सुंदर वीर रस से ओतप्रोत संवाद चल रहा है, उससे प्रभावित होकर के प्रदान किया। और इसी श्रृंखला में आप हैं राजकुमार जी मिश्र, तारापुर निवासी हैं आप। आपने 50-50 पुष्पमुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणारविंदों में समर्पित किए। हम भगवान परशुराम जी से ये चाहेंगे कि उनके कोष में निरंतर वृद्धि होती रहे। आदरणीय, वैसे हम चाहते हैं कि जो ये आप बोल रहे हैं, ये पुरस्कार तो है नहीं, ये दक्षिणा है। और दक्षिणा पर अधिकार केवल ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का नहीं है। तो अब ये दोबारा जब आवे तो केवल ब्राह्मण के कोष में ही, आपने कोष की बात की है तो ब्राह्मण के कोष में ही जमा किया जाए। सुंदर है। अरे ले लेना, आप ले लेना। हम लोग वैसे भी ये वाला लेते हैं। आपन ते समारोह आप है महाराज। एक लेकिन मेरा परामर्श है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है। वाह, इसलिए मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये बाना है रजपूतों का, ये बाना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। और आप हैं ड्राइवर मोतीलाल प्रजापति, अमेठी से आप पधारे हैं। आपने
51 पुष्पद्राय दोनों ही महान विभूतियों के चढ़ार बिंदु में समर्पित किए हैं। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। 82 रस की वर्षा होने लगी है। रसो वैशाह, रस रसना रसिक, कथा रसिक, हरदास। मानस में 9 रसों का समन्वय है। प्रत्येक रस की पूर्ति हो रही है। एक ये भी रस है। ओम ये बाधाएं आती है आए, ये बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, या गिरे प्रलय की घोर घटाएं, या पांवों के नीचे अंगारे और सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, फिर निजाहां से हंसते हंसते, फिर निजाहां से हंसते हंसते, यह आग लगा कर जलना होगा, यह आग लगा कर जलना होगा, और कदम मिला कर चलना होगा, ये कदम मिला कर चलना होगा। ये हास्य रुदन में तूफानों में, ये हास्य रुदन में तूफानों में, यहाँ अमर असंख्य बलिदानों में, यहाँ युद्धानों में, वीरानों में, और अपमानों में, सम्मानों में, फिर उन्नत मस्तक और यु भरा सीना, फिर उन्नत मस्तक यह यु भरा सीना, यहाँ पीड़ाओं में पलना होगा, और कदम मिलाकर चलना होगा, यहाँ कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाओं से, तूफानों में आप बाधाओं से लड़ते हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा चिंतन कहता है, मैंने तो ऐसा जाना है, यदि ईश्वर की कृपा व्यक्ति पर हो जाए, जीव पर हो जाए, तो बड़ी बड़ी बाधाएं स्वयं सरलता में बदल जाती हैं। मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है व्यास जी, क्या कि जिनके पग को पन ही न मिले, जिनके पग को पन ही न मिले, अब तेही को गजराज चढ़ावत हैं, तेही को गजराज चढ़ावत हैं। एक समय था कि खाने को जिन्हें दाना न जुरो, अब 56 भोग लगावत हैं। जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना। महाराज एक समय वो था कि दुनिया से जंग जीत कर हम मशहूर हो गए। दुनिया से जंग जीत कर हम मशहूर हो गए, इतना हंसे कि आंसुओं से हम दूर हो गए, इतना हंसे कि आंसू हमसे दूर हो गए। मैं कांच था तो लोगों ने मुझे फेंक दिया, पर इन चरणों में आकर के अब कोहिनूर हो गए। बहुत सुंदर। जिनको जग में को जानत ना। और आप हैं अभिषेक जी त्रिवेदी, आपने दोनों ही महान विभूतियों के चढ़ारविंदों में 51 पुष्पोत्तराय समर्पित किए। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। जिनको जग में को जानत ना, अब तीनों लोक जनावत हैं। तुलसी लख दीन पे होत दयालु, सो दीनानाथ कहावत है। अंतर एक है, जानता सब कोई है पर मानता कोई कोई है। जानता हर कोई है कि बिना परमात्मा की कृपा के काम होने वाला नहीं है, लेकिन मानता कोई कोई है। जानता सब है विदित संसारा, सारा संसार जानता है मुनिशील तुम्हारा, पर कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है कि माता और पिता के ऋण से आप भलीभांत ऋण हो चुके हैं, लेकिन एक ऋण शेष है गुरु ऋण। हमें ऐसा लगता है कि हमारे माथे काढ़ा, और यदि काढ़ा तो दिन चली गए ब्याज, बड़ बाढ़ा करना है अब आने
व्यवहारिया बोली तो तुरंत देव में थैली लक्ष्मण कह रहा है अब आनी बिहोरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। ब्योहर नाम भगवान शंकर का। भगवान शंकर परोक्ष में हैं और प्रत्यक्ष में भगवान शंकर के भक्त बैठे। सभी को शुभाशीष है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। फिर व्यास जी चरित्र से लेते हुए अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोरी जुग पानी। हे नाथ, मेरे लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो भी कटुवचन कहे गए हैं मैं उन सभी के लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और इस आशा के साथ आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ क्योंकि आप तो सहज ही सुजान हैं। आप सुजान शिरोमणि हैं और यह बालक है अबोध है। इसलिए हे नाथ, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बालक के वचनों पर कान न दें। हे पूज्य भाई, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक वचन करिय नहीं काना। क्यों बर रे बालक एक स्वभाव, क्योंकि बर्रे और बालक का तो एक स्वभाव होता है। इन्हीं न संत विदुष का, संत लोग इन्हें दोष नहीं देते। और फिर तेहि नाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराधी तो मैं हूं, चाहता हूं कृपावा को वध वधबो गोसाई। आप मुझ पर अपनी कृपा करें, अपना क्रोध करें, मेरा वध कर दिया, मुझे बांध दिया। मो पर करियो दास की नाई। और यदि इन प्रयुक्त वाक्यों से भी आपका क्रोध ना शांत हो रहा है तो कहिए बेगी जही विधि रिस जाई। तो मुनि नायक सोई करिय उपाय। कहे मुनि राम कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे अजहु अनुज तो राघुराम तुम्हारी और दृष्टिपात होता हूँ। मनो ऐसा लगता है सीलता और शिष्टता का प्रवेश हो गया हो, परंतु दृष्टिपात करता हूँ तुम्हारे भैया लक्ष्मण की ओर। तो देख 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 राघव, देख देख देख। अरे पाखंडी बगुला भगत पाचाल एक कंठ यही के कुठार कुठार नदी तो मैं कोप करी मेरे हाथ से बिलक हो जाओ राघव और इसका सिर उच्छेदन कर अपने पुरुष की प्यास बुझा लेने दो। हट जाओ राघवेंद्र, हट। नहीं पूज्य, आप ऐसा न करें, आप ऐसा न करें पूज्यवर। आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध कर दें। इस कुठार के द्वारा आप मेरी ग्रीवा का सिरोच्छेदन कर दें, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दें। क्योंकि हे नाथ, यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या कहेगा।
अरे सभी कहेंगे यही है राम, जिसे लोक नायक को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध करवा डाला। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा? अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्या वासी मुझे यह कहकर के बाहर निकाल लेंगे, निकाल दो इस राम को। यही है अपने भाई का हत्यारा, जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवाया। और सुन रहे हैं आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की कारुणिक वाणी, इस पर प्रभावित हुए हैं। आप हैं चंदर जी पंडित, महंत जी के बड़े भाई हैं आप। आपके द्वारा क्रमशः 101 पुष्प मुद्राएं लखन जी, राम जी और परशुराम जी के श्री चरणों में सादर प्रदत्त हैं। और इसी श्रृंखला में आप हैं सोनू जी, परशुराम भक्त सोनू जी, आपके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। और हे नाथ, माना मैं अयोध्या पहुंच भी गया तो मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न जब ये सुनेंगे कि भैया आए हैं तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे, मेरे चरणों से लिपट जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे, भैया जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए, तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? और माना मैंने उन्हें भी समझा दिया ना, तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आएगी। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी, और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो दौड़ करके आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाएगी और मुझसे पूछेगी, भैया अरे लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज इन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण? तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझसे कहा, राम जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, लाल जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। सुने आप माँ के कहे हुए वचन और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना। मैया ने चलते समय कहा, लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती हूँ तुमको, जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को प्रभु मारेंगे राम, तो मम सिर ये कलंक लग जाएगा। राम, ये मुझसे पीछे प्रभु आया है, राम क्या जग से पहले जाएगा। राम, क्योंकि है नाथ, इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। और अभागे होते हैं वे लोग
जिन्हें भगवान भाई तो देता है, लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़े कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन छोटे भाई दिए। और मुझे तो इस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे, और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। राम। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कहता। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आकुल व्याकुल कब लाल प्राण राम मेरे भैया को मुझे दे दो। राम कमनीय कृपा की प्रभु कोर करो, ये भाई संग भाई जीने दो। राम माँ की गोदी का नवनिहार, प्यारे पितु का प्रिय वत्सला, मेरे प्राणों का प्रभु प्राणधार, नैनों की पुतली प्रणत पा। हे पूज्यवर, आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा। क्या कर रहे हो राघव? भगवान भिखारी ये मांग रहा, राघवेंद्र भैया के प्राणों की भिक्षा। राम भगवान भिखारी मांग रहा, राम भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा प्रभु वध करके पूरन कर लो उनकी इच्छा। मैं बिना लखन के हे भगवन किस तरह अवधपुर जाऊंगा। मैया पूछेगी कि मेरा लखन कहाँ, मैया पूछेगी राम मेरा ललन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। हाँ देखिए, भगवान श्री राम की कारुणिक वाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं। प्रभावित हुए हैं सोनू राठौर जी, और आपके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साथ ही प्रभावित हुए हैं कल्याणपुर से पधारे हुए आशीष शुक्ला उर्फ टीटू, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। कोटशाह धन्यवाद। बताओ बताओ नाथ, मैं अपने मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कहूं? साथ ही श्री खेरेश्वर बाबा की तरफ से भगवान श्री राम जी के इस कारुणिक विलाप पर 101 पुष्प मुद्रा समर्पित हैं। कोटशाह धन्यवाद। क्योंकि है नाथ, इस संसार में मित्र भी मिल जाते हैं, शत्रु भी मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा कभी वापस नहीं मिलता। देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे च बांधवा,
तम तु देशम न पश्यामि यत् भ्राता सहोदरा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना स्वामी। राम गल बहिया डाले हुए युगुल हमको लपेट देना स्वामी। आखिर ये विनय यह राम करे, फिर दया कर वचन निभा देना। हम दोनों भाइयों को भगवान एक साथ बहा देना। क्षत्रिय कभी रोते नहीं राम, अभी तो युद्ध में जीवन का उत्सर्ग क्या करते हैं क्षत्रिय। एक क्षत्रिय तो भी रो रहा है राम, मैं तुम्हारे भैया का वध करने चला, समर्पित भावना से खड़े हो गए राम। मैंने देखा एक भाई और भाई के बीच आस्था, प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव। तुम जैसा भ्रातृत्व प्रेम इन विश्व बंधुओं में हो जाए राघो, तो यह धरा वैकुंठ बन जाएगी राम। और तुम रो रहे हो, मत रो राघो, नहीं राघवेंद्र मत रो राम। ओम राम रोना नहीं राम, राम रोना नहीं राम, रोना नहीं, राम रो के धरा को भिगोना नहीं, ये बह न जाए धरा राम, बह न जाए धरा राम। इन आंसुओं से कहीं इस तरह तुम धरा को भिगोना नहीं, ये अवगुणों से भरा राम, अवगुणों से भरा राम। ये तेरा भाई है और बेला बलिदान की राम, अब ये आई है पर ऐसा होना नहीं राम, पर ऐसा होना नहीं राम, न होगा कभी। और राम को राम मारे ऐसा होना नहीं। न मारूंगा तुम्हारे भैया को राघवेंद्र। चाहता हूं एक परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों एक समक्ष एक मुद्रा में आसीन, संशय का समाधान और परीक्षार्थ सारंग प्रस्तुत है राघो, परीक्षार्थ सारंग प्रस्तुत है राम। राम रमा पति कार धनु लेहू और खींचो मिटे बोरे संदेहू। देत चाप आप ही चली गए वो, परशुराम मन विस्मय है वो। और आप हैं श्री ऋषि मिश्रा जी उन्नाव। आप YouTube के माध्यम से संपूर्ण लीला का दर्शन कर रहे हैं। आप राम अभिनेता भी हैं। आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त हैं। और इसी श्रृंखला में आप हैं भैया सोनू राठौर जी सभासद, आपके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं पुनः प्रदत्त हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। जय रघुवन शबाना जाबान भानु, गहन तनुज खोला दाहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, और जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा शोक सागर, और जयति वचन
रचना यथि नागर शिवक सुख दशुभाग शाबयंगा और जय शरीर छवि को थियनंगा करो काह मुख एक प्रशंसा और जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बाहु थे कहीं अज्ञाता और क्षमहु क्षमा मंदिर दो ब्राता अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। एक बार जोर से जय घोष बोलेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। और आप है भैया मनोज गोस्वामी जी खेरेश्वर, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं करण जी गोस्वामी बिठूर, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। कोट सा धन्यवाद साधु। कही जय जय जय।